नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री के नोट्स और सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक की डिटेल में वीडियो बनाई गई है। शुरू करते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और बड़ी कक्षाओं में पढ़ा होगा। यहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? गौतम बुद्ध हैं, जिनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ। यहाँ पर गौतम बुद्ध का एड्रेस दिया हुआ है, आप भी जा सकते हैं। कहाँ पर? भारत के उत्तर पूर्व में जो पड़ता है नेपाल, वहाँ पर आपको मिलेगा कपिलवस्तु, जो कि आज भी स्थित है। उसमें लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज में शाल वृक्ष के नीचे शाक्य कुल में बुद्ध का जन्म हुआ। कपिलवस्तु की पहचान सिद्धार्थ नगर के पीपर हवा से की जाती है। कुछ विद्वान कपिलवस्तु की पहचान नेपाल की तराई में स्थित आधुनिक तिलोरा कोट से करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब खोज की कि बुद्ध कहाँ जन्मे थे, तो उन्हें यह ठीक ठीक अंदाज़ा हुआ कि वो शायद पीपर हवा, जो आधुनिक पीपर हवा है नेपाल में, या फिर हो सकता है नेपाल में स्थित तिलोरा कोट में उनका जन्म हुआ हो। अब बात करें कि हमें कैसे पता चला कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि लुम्बिनी में जो एक स्तंभ लेख मिला, जिसे हम रुमिंद स्तंभ लेख कहते हैं, उस पर लिखा हुआ है कि हिंदू बुद्ध अर्थात जाति शाक्य मुनि, शाक्य कुल के मुनि बुद्ध का जन्म हुआ है। यहाँ अशोक का रुमिंदे अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेख ये प्रमाण प्रस्तुत करता है, अर्थात यह अभिलेख अशोक ने लगाया है। अशोक बुद्ध को बहुत मानता था, बुद्ध की सारी शिक्षाएं ग्रहण करता था। उनके प्रचार प्रसार के लिए उसने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, जैसे अपने बेटे और बेटियों को श्रीलंका में भी अपने बुद्ध के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। हम देखेंगे कि उसी श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उनका संकलन हुआ। अब बात करें तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या है? गौतम। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गौतम भी कहा जाता है। कि गोत्र गौतम होने के कारण क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध। और उनके पिता कौन? शुद्धोधन है। जाति है उनकी शाक्य। इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय अपने आप को मानते थे। बुद्ध की माता का नाम है महामाया। ठीक है फ्रेंड्स, बुद्ध की माता का क्या नाम है? महामाया। पिता का क्या नाम है? शुद्धोधन। उनकी गोत्र क्या है? गौतम। पता कैसे चला कि लुम्बिनी में वो जन्मे हैं? वहाँ पे मिला स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख किसने बनाया? अशोक ने। आगे बात करें, जो बुद्ध की माता का नाम है महामाया, वो कोली वंश की राजकन्या है। इनका देहांत बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया। इसलिए बुद्ध का लालन पालन किसने करा? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। अच्छा दोस्तों, बुद्ध आगे चलकर राजा होंगे या सन्यासी, इसकी भविष्यवाणी पहले ही कुछ ऋषियों ने कर दी थी। उन ऋषियों का नाम है कालदेवल, कौंडिन्य और ऋषि अतिशी। इन्होंने क्या किया? भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ आगे जाकर या तो राजा होंगे या सन्यासी। शुद्धोधन ने बुद्ध को कहा, उनके जो पिताजी हैं बुद्ध के, उन्होंने उनको कहा कि भगवान, पुत्र का प्रेम त्वचा मांस अस्थि को भेदता हुआ मज्जा तक पहुंचता है। आगे बात करें, बाल्यकाल से ही सिद्धार्थ की आध्यात्मिक रुचि के कारण 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल तथा कोलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से कर दिया, जिसका बौद्ध ग्रंथों में बिंबा, गोपा, दधकच्छन नाम भी मिलता है। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध का आध्यात्मिक झुकाव देख करके, क्योंकि बुद्ध के पिता क्षत्रिय थे, उनका काम युद्ध करना था, राजपाट चलाना था, अपने क्षेत्र की रक्षा करना था, लेकिन बुद्ध तो कुछ और ही करते थे। तो उनका मन आध्यात्म से हटाने के लिए उनका विवाह कर दिया। पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा, जिसका निकनेम बिंबा, गोपा, बदकचना देखने को मिलता है। बुद्ध का विवाह हो गया, तब जब वे 28 वर्ष के थे, तब राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ। आगे देखें तो 28वें वर्ष में सिद्धार्थ को यशोधरा से राहुल नामक पुत्र प्राप्त हुआ, लेकिन सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29वें वर्ष में गृह त्याग कर दिया। इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध मतावलंबी महाविनिष्क्रमण कहते हैं, अर्थात सांसारिक मोह माया से, दुखों से, पीड़ाओं से बुद्ध क्या हो गए? अत्यंत भाव विभोर हो गए और घर छोड़कर चले गए, गुस्से में आ गए और
इस घटना को पाली भाषा में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उन्होंने घर क्यों छोड़ा? इसमें 4 कारण बताए जाते हैं कि उन्होंने 4 दृश्य देखे हैं। जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और एक प्रसन्न। जब ये 4 दृश्य बुद्ध ने देखे तो उन्हें समझ में आ गया कि संसार की मोह माया में कुछ भी नहीं रखा है और प्रसन्न होकर अपना कल्याण करते हैं। तो वह घर से निकल गए। ये 4 दृश्य मंजमिक निकाय में हैं, जो बुद्ध से संबंधित किताब है। डी कौशाम्बी ने बुद्ध के घर छोड़ने का कारण शाक्यों तथा कोलियों के मध्य रोहिणी नदी जल विवाद बताया। अर्थात जो इनके ससुराल वाले हैं उनसे नदी जल विवाद हो गया, क्योंकि ये शासन का काम करते थे। शाक्यों और उनके पड़ोसी कोलियों के बीच सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के जल को लेकर विवाद था। यह भी एक कारण हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिक डी कौशाम्बी बताते हैं। लेकिन मोस्ट पॉपुलर तो यही कारण है कि उन्होंने जो वो 4 दृश्य देखे हैं, बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और प्रसन्न सन्यासी, ये देख के उनका मन बदल गया और उन्हें लगा कि दिस इज़ द नाइस लाइफ, तो वो उधर चले गए। मंजमिक निकाय नामक जो ये बुक है, इसमें बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती है। महाभिनिष्क्रमण एवं महाबोधि, महाबोधि का अर्थ अर्थात जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना का वर्णन भी इस मंजमिक निकाय में मिल जाएगा। सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक एवं सारथी छंदक को साथ लेकर गृह त्याग किया। अब घर छोड़कर जा रहे हैं, इतने बड़े राजा के बेटे हैं, तो पैदल पैदल तो जाएंगे नहीं। तो उस समय मोटरसाइकिल थोड़ी होती थी, किक लगाए और चले गए। तो घोड़ा है उनका कंथक और सारथी उसको चलाने वाला छंदक को लेकर गए और कुछ दूर जाकर वहीं उस राज्य में अनोमा नदी होती है, उसके किनारे पर एक स्थान है अनुवैया। कौन सा स्थान है? अनुवैया। वहाँ जाकर के सिर मुंडवा लिया और भिक्षुओं के वस्त्र धारण कर लिए। कंथक एवं छंदक को वापस भेजा। इसी स्थान पर कालांतर में चूड़ामणि एवं कंथक राम विहार का निर्माण हुआ। सारी कार्रवाई उन्होंने फटाफट कर ली है। अनोमा नदी जाकर के अनुवैया स्थान पर सिर मुंडवा करके फटाफट भिक्षु वस्त्र धारण कर लिए। कंथक छंदक को वापस भेज करके इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने विहार बनाए, चूड़ामणि विहार और कंतकराम विहार। गृह त्याग के पश्चात उनके प्रथम गुरु वैशाली के समीप आलार कालाम नामक सन्यासी थे, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अर्थात जो आलार कालाम उनके फर्स्ट टीचर बनते हैं और उनका सब्जेक्ट क्या होता है? सांख्य दर्शन। इसलिए बुद्ध ने भी क्या पढ़ा? सांख्य दर्शन पढ़ा। और आलार कालाम ने महात्मा बुद्ध को अकिंच न्यायतन और अरूप समापत्ति की शिक्षा दी। ये पाली भाषा में कोई शिक्षाएं हैं, उनका नाम है अकिंचित न्यायन और अरूप समापत्ति की शिक्षा ली। अब जो ये है वैशाली से आगे चलते हैं। अब पहुंच जाते हैं राजगृह, मतलब घर छोड़ा। पहले तो पहुंचे अनोमा नदी। अनोमा नदी पे कौन सा स्थान? अनुवैया स्थान। अनुवैया स्थान से पहुंचे वैशाली। वहाँ पर कौन मिला? आलार कालाम गुरु। सांख्य दर्शन की शिक्षा ले ली, सब्जेक्ट तैयार कर लिया, 100 में से 100 नंबर आ गए। अब आगे चले राजगृह। राजगृह में उनको उद्रक, जिसे रुद्रक भी कहते हैं, है ना, रामपुत्र, उद्रक रामपुत्र नामक टीचर मिले। उनको गुरु बनाया, किंतु सिद्धार्थ उनसे भी संतुष्ट नहीं हुए और रुद्रक ने नेव संज्ञा नासंज्ञायतन नामक योग का उपदेश दिया। कौन सा उपदेश? योग का उपदेश दिया। नेव संज्ञा नासंज्ञायतन किससे? उद्रक नामक गुरु से। पहले कौन मिले थे? आलार कालाम। यह बात ललित विस्तार में लिखी गई है कि उद्रक रामपुत्र का आश्रम राजगृह में ही था। सुत्त निपात के पब्बज सुत्त और ललित विस्तार के अनुसार राजगृह में सिद्धार्थ मगध राज बिंबिसार से मिले। कौन से सार से? बिंबिसार से मिले। ये एक फेमस राजा है मौर्य साम्राज्य का। गृह त्याग के पश्चात 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य पर्यवेक्षण कहलाता है। मंजमिक निकाय में बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रमिक रूप में 8 ध्यान अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। बुद्ध जब उरुवेला गए तब वहाँ उन्हें कौंडी एवं चास, कौन से? कौंडी एवं चास अन्य ब्राह्मण साधक मिले। उनके साथ मिलकर उन्होंने कठोर साधना की। अब हम देखें कि सिद्धार्थ ने बाद में कठोर साधना छोड़ दी और निरंजना नदी के किनारे चले गए। यानी कि वो अपने स्थान बदलते रहते थे। जहाँ पर अच्छा सीन होता था, अच्छा माहौल होता था ध्यान लगाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो वहाँ चले जाते थे।
हमने देखा पहले वैशाली से कहाँ आए, राजगृह आए, फिर राजगृह से अब कहाँ चले गए, उरुवेला, बोध गया। वहाँ पर कौन मिला उनको, उनका पार्टनर कौंडिन्य चांस मिला, वहाँ पर उनके साथ ध्यान लगाया। अब वहाँ से वो कहाँ चले गए हैं, निरंजना नदी पर। इस निरंजना नदी के किनारे एक गांव पड़ता है, उस गांव का क्या नाम है, सेनानी गांव। वहाँ पर मिला उनको सुजाता, वही सुजाता जो इससे कुछ अच्छा कुछ नहीं आता। सुजाता के हाथों से भोजन खीर ग्रहण की और वर्तमान में ये सेनानी गांव का नाम बकरोर है। बकरोर गांव में 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का सुजाता का स्तूप भी मिला है। ज्ञान प्राप्ति संबोधि, अर्थात अब ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं। अब दोस्तों बुद्ध हो गए हैं 35 वर्ष के। उरुवेला में अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे, कौन से वृक्ष के नीचे, अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे समाधि की अवस्था में बैठ गए। 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा की रात को सेनानी ग्राम में निरंजना को और क्या कहते हैं, फल्गु या लीलाजन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को क्या कहा, संबोधि कहा। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा की रात है। 49 दिनों तक तपस्या करने के बाद अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे, स्थान कौन सा है ये, उरुवेला में ये स्थान है। वहाँ उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ तो हम 25 से 20 साल के हो जाते हैं तो फिर डिप्रेशन में चले जाता है कि ओहो हो अभी तक नौकरी नहीं लगी, लेकिन बुद्ध ने तो पूरा ध्यान लगा करके 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया और इस घटना को संबोधि कहा। यहाँ बुद्ध के जीवन से रिलेटेड घटनाओं के लिए कुछ ना कुछ एक सेंटेंस है, जैसे कि घर छोड़ के चले गए तो महाविनिष्क्रमण, अब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है तो उसको बोल रहे हैं संबोधि। अब दोस्तों बुद्ध को फाइनली ज्ञान प्राप्त हो गया है और इस घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ तथागत कहलाए। तथागत का मतलब होता है सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसने सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो पाली भाषा में क्या कहलाता है, तथागत कहलाता है। गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यहाँ लिखा है जब बुद्ध जो हैं तपस्यारत थे तो मार देवता या काम देवता ने प्रलोभनों से उनकी समाधि को बाधित करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने मार देवता पर विजय प्राप्त की, जिसे बौद्ध कला में भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दिखाया गया है। मार देवता, काम देवता जिन्होंने सिद्धार्थ बुद्ध की समाधि भंग करने का प्रयास किया था। हमने पहले भी देखा है, महाभारत में भी देखा था कि कोई ऋषि मुनि तपस्या करता है तो कोई अच्छी सुंदर महिला होती है, वो उनके सामने नृत्य करती है और तपस्या को भंग करने का प्रयास करती है। अर्थात भगवान ये परीक्षा लेते हैं कि ये इंसान जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं ये लेने लायक है या नहीं। छोटी सी परीक्षा होती है जिसको पास कर लिया भगवान बुद्ध ने और तथागत कहला गए, गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस कला को बौद्ध साहित्य में क्या कहा जाता है, भूमि स्पर्श मुद्रा। दोस्तों महावग्ग नामक पुस्तक में इस संबोधि का वर्णन है, अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कैसे हुआ और इस ज्ञान प्राप्त होने के कुछ समय तक इतिवृत्त अर्थात किसी घटना का जो संक्षिप्त में वर्णन है वो महावग्ग नामक पुस्तक में मिल जाएगा। विनय पिटक के अनुसार संबोधि के बाद 4 सप्ताह तक बुद्ध विमुक्त सुख प्रति संवेदी होकर बद्धासन बने रहे। बद्धासन जिसमें बुद्ध शांति से मेडिटेशन करते हुए दिखाए जाते हैं, तो उस अवस्था में वो 4 सप्ताह तक बने रहे, मतलब ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस ज्ञान प्राप्ति का आनंद लेते रहे। उपदेश एवं धर्म प्रचार की बात करें, अब जब ज्ञान हो गया इंसान को, अब देखते हैं ना अपन थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करते ही इंसान की आदत क्या होती है, उपदेश देने की, है ना। तो महावग्ग नामक पुस्तक में बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं बल्ली नामक 2 बंजारों, जिनको शूद्र कैटेगरी में आते हैं, को बोध गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। अर्थात बोध गया में उनको अपने 2 फर्स्ट स्टूडेंट तपस्सु और बल्ली मिल गए, उनको अच्छा ज्ञान पेल दिया, अर्थात उनको उपदेश दे दिया। आगे चले दोस्तों, उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद बुद्ध ने बिना समय गवाए सारनाथ आ गए। सारनाथ में ऋषिपत्तम, उषावदन एवं मृगदाव आश्रम, ये 2 आश्रम हैं जहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पाली भाषा में प्रथम उपदेश दे डाला। उन ब्राह्मण सन्यासियों में आंज, कौंडिन्य, असज्जीवक और 2 अन्य ब्राह्मण हैं। उन अन्य 2 ब्राह्मणों में महानाम एवं बद्दीय का नाम आता है। तो आज, असंग, महानाम और बद्दीय इन ब्राह्मणों को पहला ज्ञान दे डाला। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर
प्रथम उपदेश के लिए भी एक वर्ड यूज़ में लेते हैं, उससे क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि प्रथम उपदेश को क्या कह रहे हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कर बौद्ध संघ में प्रवेश आरंभ किया। मतलब बुद्ध ने सबसे पहले जो अपना संघ बनाया अर्थात स्कूल खोली, ज्ञान देने के लिए स्कूल खोली, वो सारनाथ में खोली और पहले खुद ही उसमें प्रवेश लिया। ठीक है दोस्तों, तो अब बुद्ध ने जैसे ही डिग्री प्राप्त कर ली है तो अपना खुद का स्कूल खोल दिया है और स्कूल में लेक्चर देना शुरू कर दिया। प्रथम उपदेश का उल्लेख संयुक्त निकाय सुत्त पिटक में है एवं प्रथम उपदेश में ही बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया है। अर्थात जो वो फर्स्ट लेक्चर दिया था उस लेक्चर में आर्य सत्यों के बारे में जानकारी है। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। यहाँ पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं और सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। श्रावस्ती अचिरावती, जिसे राप्ती नदी भी कहते हैं, के तट पर स्थित था। नगर की आकृति अर्धचंद्राकार थी। अर्थात ये जो श्रावस्ती नगर है ये कौन सी नदी किनारे है? अचिरावती, जिसको राप्ती नदी भी कहते हैं। और आकृति कैसी है श्रावस्ती की? अर्धचंद्राकार, जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। बुद्ध ने बनारस वाराणसी के यश नामक श्रेष्ठी को भी संघ का सदस्य बनाया। अपनी स्कूल का मेंबर किसे बनाया? बनारस के यश नामक श्रेष्ठी अर्थात बिजनेसमैन है कोई, उसको बनाया। राजगृह में बुद्ध एवं बिंबिसार की प्रथम भेंट हुई एवं बिंबिसार की पत्नी क्षेमा एवं पुत्र अभय बुद्ध के शिष्य बने। बिंबिसार की पत्नी का क्या नाम है? क्षेमा। बेटे का क्या नाम है? अभय। वो भी जो है बुद्ध के इस स्कूल में सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। यह क्वेश्चन आता है कि बुद्ध और बिंबिसार की भेंट कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। बिंबिसार का जो ये पुत्र है अभय, ये इनकी पत्नी क्षेमा का नहीं है, एक वेश्या है आम्रपाली, उनके साथ रोमांस क्या होगा तो उससे जो प्राप्त पुत्र है वो अभय है। बुद्ध ने पाटलिपुत्र के महान उत्कर्ष की भविष्यवाणी की, वह भारत का प्रधान नगर बनेगा। तो बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा कि यह भारत का प्रधान नगर बनेगा। बुद्ध ने कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया। कपिलवस्तु से लौटते समय अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को अपना शिष्य बनाया तथा आनंद, उपाली, देवदत्त, अनिरुद्ध को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है तो अब बुद्ध जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के इनॉग्रेशन करने लगे हैं क्योंकि मगध के राजा बिंबिसार से उनकी दोस्ती हो गई है। और अनुपीय नामक स्थान पर शाक्य नरेश भद्रिक को भी शिष्य बना लिया। ये इन्हीं के कुल का है, अभी राजा है लेकिन इन्होंने तो सन्यासी का रूप धारण कर लिया है, लेकिन एक भद्रिक को अपना शिष्य बनाया। और कुछ शिष्यों के और नाम हैं जैसे आनंद है, उपाली है, देवदत्त है, अनिरुद्ध है। राजगृह में ही सारिपुत्र एवं मोदग्लैन बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। बुद्ध ने प्रथम वर्षावास सारनाथ वाराणसी के मूल गंधकुट्टी विहार में एवं अंतिम वर्षावास वैशाली के वेलुग्राम विहार में किया था। दूसरा एवं चौथा वर्षावास राजगृह में किया था कि राजगृह में इनको बहुत सारे शिष्य मिल गए हैं। आनंद, उपाली, बिंबिसार, उसकी पत्नी क्षेमा, आम्रपल्ली, उसका पुत्र अभय। तो अब अच्छी खासी स्टूडेंट उनके बनते जा रहे हैं। वर्षावास का मतलब होता है जब वर्षा का समय जो 3 महीने होते हैं, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर के, उनमें वो उपदेश नहीं देते हैं, ध्यान करते हैं अपने विहार के अंदर। तो यहाँ लिखा है कि दूसरा और चौथा वर्षावास जो है उन्होंने राजगृह में किया था। हमने पहले भी पढ़ा कि श्रावस्ती में उन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए। ये जो श्रावस्ती है ये कौशल राज्य की राजधानी है और बिंबिसार किसका राजा है? मगध का राजा है। तो इस श्रावस्ती के अंदर बुद्ध ने 20 वर्षा काल व्यतीत किए, अर्थात 20 जो बारिशों का समय था तब यहाँ पर बुद्ध ने ध्यान लगाया। राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में भी उन्होंने बहुत सारे वर्षावास बिताए। अब अलग अलग क्षत्रिय कुलों के शिष्य बुद्ध के बनने लगे हैं। इन शिष्यों में सुसुमार गिरी एक क्षेत्र है जहाँ पर भग्ग कुल के लोग रहते हैं। उसका एक राजकुमार अभय, नकुल के माता पिता ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कोलीय, उनकी पत्नी जो है यशोधरा कोलीय थी। तो उस कुल से सुप्पावास नामक एक प्रसिद्ध उपासिका थी। मल्लों में दर्व, मल्ल जो जाति है उसमें से दर्व, दब और चुंद प्रसिद्ध शिष्य हुए। अपन भी देखते हैं स्कूल के अंदर बहुत सारी जाति के लोग पढ़ते हैं।
तो यहाँ जातिवार कुछ बताए गए हैं उनके स्टूडेंट्स के नाम। एक वेश्या आम्रपाली को भी बुद्ध ने शिक्षा देकर अच्छा कर दिया। डाकू को भी बुद्ध ने सुधार दिया। अंगुलीमाल नामक डाकू को भी बुद्ध ने अपनी शिक्षा के द्वारा सुधार कर अच्छा व्यक्ति बना दिया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली एवं सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंद मल्ल गणतंत्र के निवासी थे। अर्थात जो मल्ल क्षेत्र है वहाँ से दो स्टूडेंट उपाली और आनंद वो बुद्ध के सर्वाधिक करीब थे। बुद्ध स्वयं अवंती नहीं गए और अपनी जगह महाकच्चायन को भेजा, जिसने अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। अवंती एक क्षेत्र है जहाँ पर बुद्ध स्वयं लेक्चर देने के लिए नहीं गए, अपने एक शिष्य एक स्टूडेंट को भेजा, महाकच्चायन नाम के स्टूडेंट को। बुद्ध ने पावा में चुंद नामक लोहार के घर भोजन ग्रहण किया, जिससे वे उदर विकार पेचिस से पीड़ित हो गए और बीमार की अवस्था में ही कुशीनगर आए। बुद्ध अब अवंती तो नहीं गए, लेकिन पावा में लेक्चर देने पहुंच गए। वहाँ पर एक चुंद नामक लोहार होता है, उसके घर पर क्या करते हैं, भोजन करते हैं। उस लोहार ने उनको बासी भोजन करा दिया। इससे क्या हो गया, उनको उदर विकार, पेट में पेचिस हो गया। बीमारी की अवस्था में ही कुशीनगर बुद्ध आ गए। अंतिम समय एवं मृत्यु। बुद्ध ने कुशीनगर में सुभद्र को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि सभी सांगतिक पदार्थों का विनाश होता है, सभी संस्कार व्यय धर्मा अर्थात नष्ट होने वाले हैं, अतः प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए हैं, बीमार हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अपने स्टूडेंट को बुलाकर एक अंतिम लेक्चर उस पर झाड़ दिया। बोला कि सब जो चीज़ें हैं वो अंत में क्या होती है, उनका विनाश होता है, यानी कि कुछ भी स्थायी नहीं है। अतः लोड फ्री होकर अर्थात बिल्कुल टेंशन मत लो और अपना कल्याण करो, प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। अब सुभद्र को अपना लेक्चर देने के बाद आनंद को निर्देश दिया कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे। अर्थात बुद्ध को पहले से ही पता चल गया कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने अब पहले से वहाँ के जो क्षेत्रीय शासक थे उनको सूचना दे दी। महात्मा बुद्ध का निधन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर 2 साल वृक्षों के बीच कुशीनारा में हुआ। उनका जन्म हुआ था वो भी शाल वृक्ष के नीचे हुआ था और यहाँ पर उनकी मृत्यु भी 2 साल वृक्षों के बीच में हुई है। हिरण्यवती नदी के तट पर बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अब इस घटना को क्या कह रहे हैं, महापरिनिर्वाण। उनकी जो घर छोड़कर गए थे उसे क्या कह रहे हैं, महाविनिष्क्रमण। ज्ञान प्राप्त को क्या बोल रहे हैं, संबोधि, जो किस नदी के तट पर हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। और ये निरंजना नदी कहाँ बहती है, उरुवेला में। तो विद्वान कुशीनगर को वर्तमान में देवरिया का कश्या गांव मानते हैं। बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। अर्थात जिस स्टूडेंट को लास्ट लेक्चर दिया था सुभद्र, वह उनके लेक्चर से काफ़ी शायद परेशान होगा, तो उसने बोला कि चलो अब बुद्ध नहीं रहे तो अच्छा हुआ, हम स्वतंत्र हो गए। यानी कि बुद्ध के लेक्चर हर किसी को पसंद नहीं आते थे। यहाँ लिखा हुआ है देवरिया। देवरिया जो कुशीनगर है उसको वर्तमान में क्या करें, देवरिया, और उस देवरिया का कसिया गांव हम मान रहे हैं। बुद्ध की मृत्यु कब हुई, 483 ईसा पूर्व। कितने साल में हुई, 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे, ऐसा एल बाशम का मानना है। क्या मानना है कि बुद्ध भारत में जन्म लेने वाले महानतम व्यक्ति थे। कुशीनगर के राम संभार नदी तट पर बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ। कुशीनगर के हिरण्यवती नदी तट पर तो उनकी मृत्यु हुई थी और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, राम संभार नदी के तट पर। देखो यहाँ बहुत सारे तट हो गए हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी नोटबुक में लिखते रहें और अच्छे से याद करें। निरंजना नदी के तट पर तो क्या हुआ, उनको ज्ञान हुआ था। निरंजना नदी कहाँ है, उरुवेला में। और हिरण्यवती नदी के तट पर उनकी मृत्यु हुई थी और अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, कुशीनगर में राम संभार नदी पर। कुशीनगर को वर्तमान में क्या कहते हैं, देवरिया या कसिया गांव। बुद्ध घोष की सुमंगल विलासिनी दीर्घ निकाय पर टीका में बुद्ध की दिनचर्या दी गई है। महापरिनिर्वाण सूत्र में निर्वाण एवं उससे कुछ समय पहले का वर्णन है। अर्थात उनकी मृत्यु और उससे पहले की जो घटना है कि वह पेचिस से ग्रसित हो गए और आनंद को, सुभद्र को जो उपदेश दिया, उसका वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में मिल जाएगा।
महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को द्रोण नामक ब्राह्मण की अध्यक्षता में निम्न 8 लोगों ने 8 भागों में विभाजित किया एवं उन पर 8 स्तूप बना दिए। अर्थात जब बुद्ध का दाह संस्कार किया गया तो उनके जो अवशेष थे उनको 8 लोगों ने आपस में बांट लिए। उनमें से पहला इंसान कौन है? मगध नरेश अजातशत्रु। दूसरा कौन है? वैशाली का लिच्छवी। कपिल वस्तु के शाक्य। यहाँ पर कहीं कहीं पर शासक का नाम नहीं दिया है, कुल का नाम दिया है। जैसे वैशाली के लिच्छवियों ने लिया, कपिल वस्तु के शाक्य लोगों ने लिया। कपिल वस्तु क्या है? बुद्ध का जन्म स्थल है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में आम्रकुंज के शाल वृक्ष के नीचे कहाँ उनका जन्म हुआ, और वो कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के। तो इनको भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। अल्लकप के बुली। अल्लकप कोई क्षेत्र है, वहाँ बुली वंश रहता है, उनको भी उन बुद्ध के अवशेष मिले। रामग्राम के कोड़िय, वैठ द्वीप के ब्राह्मण, पावा एवं कुशीनगर के मल्ल। पावा कौन सा स्थान है? जहाँ पर उस लोहार का क्या नाम था? चुंद नाम का लोहार, जिसने उनको कुछ खाना खिलाया और उनको पेचिस हो गया। उस पेचिस होने के बाद कुशीनगर आए। कुशीनगर आकर क्या करा? सुभद्र को लेक्चर दिया कि प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। वो पावा। और पावा और कुशीनगर में एक ही जाति के लोग रहते हैं। वो कौन से हैं? मल्ल, मतलब शासक वर्ग है मल्ल। तो इन मल्लों को सूचित भी किया था। जब बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी उससे पहले अपने स्टूडेंट आनंद को कहा कि जाकर मल्लों को सूचित करो कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया है। पिपलीवन के मौर्य, अर्थात मौर्य साम्राज्य भी उस समय उपस्थित था, अशोक भी था। तो पिपलीवन के मौर्य को भी बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। ये वो 8 इंसान थे जिनको बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। पिपलीवन के मौर्यों ने अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया। हमने पढ़ा था कि ये जो 8 लोग हैं इन्होंने उन अवशेषों को प्राप्त करके अपने घर पर तो नहीं रखे होंगे, तो अपने अपने क्षेत्र में स्तूप बनाए और उस स्तूप के अंदर, अर्थात जो वो त्रिभुजाकार तो मिस्र के पिरामिड हैं, जो गोल गोल आकृति के पिरामिड होते हैं जिनको अपन स्तूप बोलते हैं, तो उनकी ईंटों को जब अपन हटाएंगे तो उनके केंद्र में बुद्ध के अस्थि अवशेष रखे हुए हैं। तो ये अलग अलग जगह से जो बुद्ध के अस्थि अवशेष मिलते हैं उनका कारण यही है कि 8 लोगों में बांट दिया था और 8 लोगों ने स्तूप बना दिए। दीर्घ निकाय में वर्णित है कि क्षत्रिय होने के आधार पर अजातशत्रु ने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा करते हुए कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय, क्षत्रिय मैं भी क्षत्रिय। क्षत्रिय का अर्थ क्षत्रिय पाली भाषा में होता है। लिच्छवियों में महावीर स्वामी के प्रभाव के कारण बुद्ध का प्रभाव सीमित रहा। यद्यपि लिच्छवी सेनापति सिंहबाद में जैन निर्ग्रंथ से बुद्ध के अनुयायी हो गए थे। अर्थात जो महावीर हैं वो क्या हैं? लिच्छवी वंश के हैं। इसलिए लिच्छवी वंश में बुद्ध का प्रचार प्रसार कम हुआ। लेकिन एक सेनापति है सिंह नाम का, वो बाद में बुद्ध का अनुयायी हो गया था, जो कि जैन था। बुद्ध के प्रमुख शिष्यों की बात करें तो उनमें आनंद, बुद्ध का चचेरा भाई एवं प्रिय शिष्य भी है। यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक हुई है कि इन नामों को टेबल में नहीं जमाया गया है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आनंद जो है वो बुद्ध का चचेरा भाई है और देवदत्त है। नेक्स्ट आनंद का बड़ा भाई जो बुद्ध का विरोधी है वो भी बुद्ध का शिष्य है, उसका क्या नाम है? मातंग। आनंद के बड़े भाई का क्या नाम है? मातंग। एक अनिरुद्ध है जो कि क्या है? शूद्र है। शूद्र जाति का स्टूडेंट कौन है? अनिरुद्ध। व्यापारी, सम्यक स्मृति के ज्ञाता। चलिए आगे चलते हैं। एक और शिष्य है उनका यश, जो व्यापारी है, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। अनाथपिंडक, ये भी एक व्यापारी होता है। सुनीति, यह भी एक व्यापारी वर्ग से होती है। आगे चले दोस्तों। उपाली, यह भी एक शिष्य है जिसकी जाति हरिजन होती है। नापित, नाई, विनय के विद्वान होते हैं। नापित मतलब नाई जाति का। सारीपुत्र, ब्राह्मण, इनमें धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। ब्राह्मण भी उनके शिष्य हुआ करते थे। धम्म अशोक का बनाया हुआ धर्म है। सारीपुत्र, उपाली, यह सब बुद्ध के शिष्य हैं। मोदगलायन, यह भी एक शिष्य है। ब्राह्मण, महानतम देवी शक्तियों के पुंज। ब्राह्मण पहले भी पढ़ चुके हैं, ब्राह्मण होते हैं बुद्ध के शिष्यों में। जीवक, बिंबिसार का राज्यवेद्य। जीवक नाम का व्यक्ति कौन है? जो बुद्ध का शिष्य है और बिंबिसार का राजवेद्य भी है। नंद, गौतमी का पुत्र
राहुल, यहाँ टाइप नहीं हुआ है, ये मिसप्रिंट हो गया। गौतमी का पुत्र राहुल भी शिष्य होता है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में पशुओं को अनंदा वनंदा सुखदा कहा गया है। पशुओं के लिए जो वर्ड है वो यूज़ कौन सा लेते हैं? अनंदा वनंदा सुखदा। दिग्ग निकाय में बुद्ध ने किसानों को बीज, व्यापारियों को धन एवं श्रमिकों को पारिश्रमिक देना राजा का कर्तव्य बताया है। दिग्ग निकाय ग्रंथ में बुद्ध क्या बताते हैं कि किसानों को बीज मिलना ही चाहिए, व्यापारियों को धन मिलना चाहिए और श्रमिकों को पारिश्रमिक देना एक राजा का कर्तव्य बताया है। आगे चले दोस्तों, बुद्ध काल में शिवी सूती कपड़ों के लिए, गांधार ऊनी कपड़ों के लिए, वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कहने का मतलब कपड़ों के लिए प्रसिद्ध केंद्रों को बताया गया है। शिवी सूती कपड़ों से संबंधित है, गांधार किससे संबंधित है? ऊनी कपड़ों से, और वाराणसी रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। सारिपुत्र एवं मोदग्लायन असज्जीवक नामक बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर राजगृह आए एवं यहीं पर बुद्ध से दीक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? सारिपुत्र और मोदग्लायन ने। सारिपुत्र एवं मोदग्लायन का निधन बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किन शिष्यों का निधन बुद्ध के जीवन काल में ही हो गया। वो कौन कौन से हैं? सारिपुत्र और मोदग्लायन, ये अपने को याद रखना है। सारिपुत्र की मृत्यु पर तो बुद्ध शोक से अत्यधिक व्याकुल हो गए थे। स्टूडेंट मर गया है तो दुखी हो गए। अब हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध की जो प्रमुख अनुयायी स्त्रियां कौन सी हैं। उनका संग अर्थात उनकी चलाई स्कूल में कुछ स्त्रियां भी पढ़ती होंगी, जिनमें महाप्रजापति गौतमी का पहला नाम आता है, जो उनकी मौसी होती है। बुद्ध की माता महामाया की मृत्यु बुद्ध के जीवन मतलब जन्म के 7 दिन बाद ही हो जाती है, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनका लालन पालन करती है और वही बुद्ध की पहली अनुयायी स्त्री भी हो जाती है। बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, आनंद, देवदत्त, उपाली, अनुरुद्ध ने अनुपीय नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। मतलब इन स्टूडेंट्स ने, आनंद, देवदत्त और उपाली ने अनुपीय नामक एक स्थान है वहाँ पर जाकर के दीक्षा ग्रहण की। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है और बुद्ध की स्टूडेंट भी है। नंदा प्रजापति गौतमी की पुत्री, अर्थात बुद्ध की मौसी की जो बेटी है उसका नाम क्या है? नंदा। खेमा मगध नरेश बिंबिसार की पत्नी, हमने पहले पढ़ा था। बिंबिसार की पत्नी का नाम क्या है? क्षेमा। उसके पुत्र का क्या नाम है? अभय, है ना। और अभय जो है वो वेश्या आम्रपाली का पुत्र है, मतलब आम्रपाली से प्राप्त पुत्र है, क्षेमा से नहीं है। वो भी बुद्ध का स्टूडेंट होता है। बिंबिसार भी बुद्ध का स्टूडेंट है। बिंबिसार का बेटा अभय बुद्ध का स्टूडेंट है और बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी बुद्ध की स्टूडेंट है। आम्रपाली का जिक्र तो मैंने कर ही दिया है, वह एक वेश्या है जिससे बिंबिसार का पुत्र अभय प्राप्त होता है, वैशाली की गणिका। अंग जनपद के बद्दी ग्राम के सृष्टि की विशाखा पुत्री थी। विशाखा बौद्ध संघ की संरक्षिका बनी। बद्दी एक ग्राम है, सृष्टि मतलब व्यापारियों का जो प्रमुख होता है उसे सृष्टि कहते हैं। तो विशाखा उसकी पुत्री थी और बौद्ध संघ मतलब जो बौद्ध स्कूल है उसकी संरक्षिका बन गई। अब हम देखेंगे जब बुद्ध हुए थे तो कौन से शासक हुए, मतलब उनके समकालीन शासक कौन कौन थे। अब हम बुद्ध के समकालीन शासकों की बात करेंगे। बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही बुद्ध के समकालीन हुए हैं। ये मगध के शासक हुआ करते थे। प्रसेनजीत कौशल राज्य का राजा हुआ करता था और बुद्ध के समकालीन था। प्रसेनजीत ने कहा है कि मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। उदयन ये वत्स एक राज्य है उसका राजा था। महाकच्चायन अवंती का राजा है और बद्रिक शूरसेन राज्य का राजा है। ये हमें याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन बुद्ध के समकालीन था या नहीं। उदयन, महाकच्चायन, बद्रिक, प्रसेनजीत, बिंबिसार ये सब बुद्ध के समकालीन हैं। आगे चले दोस्तों, अवंतीपुत्र शूरसेन। अवंतीपुत्र नाम का एक शासक भी जो शूरसेन राज्य का शासक है वो भी बुद्ध का समकालीन है, हमें याद रखना है। प्रमुख विहारों में बात करें, बिंबिसार ने राजगृह में वेलुवन नामक विहार बनवाया। वेलुवन बौद्ध संघ को प्राप्त प्रथम विहार था। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि बिंबिसार बुद्ध को राजगृह में मिला था। जब बुद्ध राजगृह आए थे तब, और इसी की याद में वेलुवन में बौद्ध संघ को प्रथम विहार प्राप्त हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध संघ का प्रथम विहार कौन सा है।
तो वो वेलु वन विहार है। देखो इसकी याद रखने की क्या ट्रिक है, वन आ रहा है इसमें, वन मतलब पहला, तो वेलु वन। अनाथ पिंडक ने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए जेतवन विहार बनवाया। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार को जेत राजकुमार से खरीदा था। इस दान का अंकन बरहूत स्तूप पर है। कौशल नरेश प्रसन्नजीत ने भी बौद्ध संघ के लिए श्रावस्ती में पुब्बाराम विहार बनवाया। यहाँ पर प्रसन्नजीत ने कौन सा विहार बुद्ध को दिया, अगर ऐसा पूछा जाए तो इसकी ट्रिक है, देखो प से प्रसन्नजीत, प से पुब्बाराम। अनाथ पिंडक बुद्ध के शिष्यों में हमने पढ़ा था, जो एक व्यापारी है, इसने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार को जेत राजकुमार से खरीदकर बुद्ध को भेंट किया। मतलब इतना बड़ा उनका भक्त था। इसके लिए अंग में श्रेष्ठी की पुत्री विशाखा ने धन दिया। प्रसन्नजीत ने जो विहार बनवाया उसमें एक व्यापारी की पुत्री विशाखा ने भी धन दान किया। प्राचीन रत्नगिरी महावीर राजगृह के पास स्थित था, जो गद्दकूट के नाम से प्रसिद्ध है। रत्नगिरी विहार बुद्ध का प्रिय निवास स्थान था। ठीक है दोस्तों, तो रत्नगिरी विहार जो है बुद्ध का प्रिय निवास स्थान है, ये याद रखना है। यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है कि जेतवन विहार किसने भेंट किया, तो अनाथ पिंडक ने भेंट किया। अब हम दानदाता विहार का नाम और ये कहाँ पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिंबिसार ने जो विहार दान में दिया उसका नाम क्या है, वेलुवन। ये कहाँ पड़ रहा है, राजगृह में। बिंबिसार और बुद्ध की भेंट भी कहाँ हुई है, राजगृह में हुई है। वेलुवन मतलब इसमें क्या आ रहा है, वन मतलब एक, मतलब पहला, यही बुद्ध को प्राप्त पहला विहार है। पुब्बाराम विहार विशाखा और प्रसन्नजीत ने मिलकर दिया। ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। विशाखा ने भी प्रसन्नजीत को थोड़ा धन दान देकर पुब्बाराम विहार श्रावस्ती में बुद्ध के लिए बनवा दिया। अनाथ पिंडक ने 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में जेतवन विहार जेत राजा से खरीदा और बुद्ध को दान किया। यह विहार भी श्रावस्ती में स्थित है। तो यानी कि श्रावस्ती में 2 विहार स्थित हैं, पुब्बाराम और जेतवन। कहाँ है, श्रावस्ती में। और वेलुवन कहाँ है, राजगृह में। विशाखा ने कौन सा दिया, पुब्बाराम, और अनाथ पिंडक ने जेतवन। यहाँ दोस्तों जो स्टूडेंट बनते जाते हैं उनमें जो समृद्ध होता है वो उन्हें विहार भेंट कर दिया करता था, जिसमें कि बुद्ध रहते थे और उपदेश भी देते थे। श्रेष्ठी घोषित नाम का एक व्यक्ति है जिसने बुद्ध को घोषिताराम विहार दान किया। यह घोषिताराम कौशाम्बी में है। घोषी श से कौशाम्बी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, आम्रपाली जो वेश्या है गणिका, इससे बिंबिसार का पुत्र प्राप्त हुआ अभय। आम्रपाली ने दिया उसके अपने नाम से। वैशाली में यह आम्रपाली वन स्थित है। सीतवन राजगृह में है। सीतवन के आगे शासक का नाम नहीं लिखा है, मतलब दान करने वाले का, क्योंकि इसके बारे में अभी तक की खोजों में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए हमें इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि सीतवन राजगृह में स्थित है। न्यायो ग्रोधाराम और मल्लिका ये दोनों विहार श्रावस्ती में स्थित है। कहाँ पे है, श्रावस्ती में। यानी कि श्रावस्ती में हमने 2 और देखे थे, जेतवन और पुब्बाराम। ये भी कहाँ है, श्रावस्ती में। जेतवन अनाथ पिंडक ने दिया है और पुब्बाराम विशाखा और प्रसन्नजीत ने दिया है। राजगृह में 2 हो गए, सीतवन और वेलुवन बिंबिसार ने दिया, जो कि वेलुवन मतलब पहला विहार है बुद्ध को प्राप्त। आगे देखें दोस्तों, बुद्ध के अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या ब्राह्मणों की थी। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। बौद्ध संघ की प्रणाली जनतंत्रीय थी। कोरम गणपूर्ति न्यूनतम 20 थी। जनतंत्री का मतलब लोग बाग मिलकर के डिसीजन लेते थे। 20 सदस्य उसमें हुआ करते थे। कोरम गणपूर्ति। मतदान अधिकारी शलाका ग्राहपक कहलाता था। क्या कहलाता था, शलाका ग्राहपक। बौद्ध संघ का प्रमुख विनयधर कहलाता था। बुद्ध समय समय पर जो उपदेश देते थे उसे उनके निरंतर साथ रहने वाले शिष्य श्रवण करते थे और स्मरण करने का प्रयत्न करते थे। यही लोग कालांतर में विनयथा कहलाने लगे। मतलब विनयधर, विनयथा, ये लोग वे हैं जो बौद्ध संघ के प्रमुख होते थे। अब यहाँ वो लोग कॉपी पेन में नहीं लिखा करते थे, सुनते थे और याद करने की कोशिश करते थे। आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो सुन करके इस वीडियो को याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, कंटेंट को। बुद्ध वैशाली के गणराज्य के प्रशंसक थे तथा भिक्षु संघ का संगठन वैशाली राज्य के आदेश पर हुआ। मतलब बुद्ध का जो
फेवरेट गणराज्य कौन सा है? वैशाली है। और भिक्षु संघ का संगठन अपने फेवरेट राज्य में उन्होंने किया। बहुमत से पारित प्रस्ताव भूमिस्कम कहलाता था। हमने देखा कि बुद्ध संघ जनतंत्रीय था, लोग मिलकर के डिसीजन लेते थे। तो डिसीजन कैसे लेते हैं? प्रस्ताव पारित करते हैं। तो जो बहुमत से पारित प्रस्ताव है वो भूमिस्कम कहलाता है। ये नॉर्मल सी जो टर्म्स हैं वो अपने को याद रखनी है। ये पाली भाषा में है। भूमिस्कम, बहुमत से पारित प्रस्ताव, विनय था। जो लोग बुद्ध की शिक्षाओं को श्रवण करके स्मरण करने की कोशिश करते थे वो बाद में क्या कहलाते थे? विनय था। और जो इनको याद कर लेता था पक्का कंठस्थ, वो विनयधर कहलाता था। वो प्रत्यक्ष मतदान विवतक कहलाता था। जैसे हमने देखा बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है तो उसे भूमिस्कम कहते हैं। प्रस्ताव पारित करने के लिए क्या करते हैं? वोट डालते हैं। उस वोटिंग को क्या कहते हैं? विवतक। भिक्षुओं के वस्त्र चीवर कहलाते हैं और भिक्षुणियों के उकसाटी कहलाते हैं। बुद्ध ने जीवक के अनुरोध पर ये वस्त्र लागू किए। जीवक कौन है? बिंबिसार का राज्यवेद्य भी है, मतलब एक डॉक्टर है और बुद्ध का स्टूडेंट भी है। तो उसने बुद्ध को राय दी कि भिक्षुओं के जो वस्त्र होने चाहिए चीवर कहलाएंगे और भिक्षुणियों के वस्त्र उकसाटी। वोटिंग को क्या कहते हैं? विवतक। देखो, वह से वोटिंग, वह से विवतक, मिलता जुलता शब्द है। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी, परंतु साथ ही यह भी कहा कि महिलाओं के प्रवेश से बौद्ध संघ का 500 वर्षों में ही पतन हो जाएगा। अर्थात बुद्ध अपने स्कूल में, अपने संघ में लेडीज़ लोग को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका फेवरेट शिष्य है आनंद, उसको उसके कहने पर उन्होंने उस लेडीज़ लोगों को अपने संघ में अलाउ कर दिया। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई तथा बुद्ध ने पहली बार महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति वैशाली में दी। वैशाली के संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। मतलब बुद्ध ने अपना पहला महिला स्कूल, जो महिला विद्यालय होता है, वो कहाँ खोला? वैशाली में खोला, अलग से, है ना, क्योंकि आनंद ने भी अनुरोध किया बुद्ध को, उनका प्रिय शिष्य है, महिलाओं को शामिल करो। तो वैशाली गांव में एक भिक्षुणी संघ की स्थापना करके प्रजापति गौतमी को पहली स्टूडेंट बना दिया। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। अर्थात इस संघ में एडमिशन लेने को क्या कहते हैं? उपसंपदा कहते हैं। और यहाँ पर एडमिशन की जो न्यूनतम आयु होती थी वो 15 वर्ष होती थी। प्रारंभ में बौद्ध संघ सभी के लिए खुला था, परंतु बाद में 15 वर्ष से कम आयु वालों को, चोरों को, हत्यारों को, जो ऋणी हैं, दासों को, रोगी व्यक्तियों को स्कूल में प्रवेश वर्जित कर दिया। कहने का मतलब पहले तो 15 वर्ष से कम आयु के लोग चल रहे थे, स्कूल में एडमिशन मिल जाता था, जिसे उपसंपदा कहते हैं। लेकिन बाद में चोर, हत्यारों, ऋणी, मतलब जिनके ऊपर कोई कर्ज है, या फिर जो दास हैं, बीमार व्यक्ति हैं और जो 15 वर्ष से कम आयु के हैं, उनको अपने संघ में नहीं आने दिया। बौद्ध धर्म गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। हमने देखा जनतंत्र या गणतंत्री था, जिसमें सदस्य होते हैं 20 और बहुमत से प्रस्ताव रखते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? भूमिस्कम। ठीक है। और वोटिंग को क्या कहते हैं? विवतक। वह से वोटिंग, वह से विवतक। तो बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बुद्ध को मारने के लिए नालागिरी नामक हाथी भेजा। देवदत्त ने बुद्ध को हटाकर बौद्ध संघ का प्रधान बनने की चेष्टा की थी। भाई भाई को नहीं चाहता है, यह बात सत्य है, उस जमाने में भी लागू होती थी। देवदत्त भी बुद्ध को नहीं चाहता है और उस स्कूल का हेडमास्टर बनना चाहता है, जिसके डीन कौन है? बुद्ध है। जीवक को बौद्ध संघ का आभूषण कहा जा रहा है। जीवक जो डॉक्टर है, बिंबिसार का स्टूडेंट भी है बुद्ध का, उसे बौद्ध संघ के आभूषण करके पुकारा जाता है। राजगिरी की गणिका सलावती का पुत्र जीवक बिंबिसार का राज्य वैद्य था। जीवक ने बुद्ध के उदर रोग एवं चंड प्रदोत के पांडु रोग की चिकित्सा की थी। यहाँ जीवक भी गणिका सलावती का पुत्र है और एक स्टूडेंट था अभय, जो आम्रपाली गणिका का क्या था? बेटा था। यहाँ पर दो ऐसे लोग हो गए हैं जिनकी माँ क्या है? वेश्या है। और जीवक जो है वो एक डॉक्टर है, जिसने बुद्ध के पेट में जो पेचिस हो गया था, पावा गए थे बुद्ध, वहाँ पर चुंद नामक लोहार ने उन्हें कुछ खाना खिलाया। उस खाने से वो बीमार पड़ गए और कहाँ गए थे? कौशाम्बी।
आगे देखें, बौद्ध संघ को दिया गया भूमिदान आराम कहलाता था। भूमिदान क्या कहला रहा है? आराम। वोटिंग क्या कहला रही है? विविधक। बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है उसे क्या कहते हैं? भूमिस्कम। एडमिशन लेने को क्या कहते हैं? उपसंपदा। बौद्ध संघ का सबसे बड़ा दंड ब्रह्म दंड था, मतलब पनिशमेंट भी मिलती थी। बुद्ध ने अपने साथी छंदक को ब्रह्म दंड दिया था। जब बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण किया, अर्थात ग्रह छोड़कर वन में आ गए, तब उनका घोड़ा क्या था? कंथक। और उसको चलाने वाला सारथी कौन था? छंदक। तो इस छंदक को बुद्ध ने पनिशमेंट के तौर पर ब्रह्मदंड दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय संघ का प्रमुख किसी को भी नामित नहीं किया था, अर्थात उन्होंने ये बोलकर नहीं गए थे कि मेरे बाद बौद्ध संघ का जो मुखिया है वो कौन होगा। अब बौद्ध संघ से रिलेटेड कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे हमने पहले भी देखी थी। विवतक क्या होता है? वोटिंग। भूमिस्कम क्या होता है? बहुमत से प्रस्ताव पारित होता है उसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा है नत्ति। बौद्ध संघ की सभा में प्रस्ताव को नत्ति कहा जाता है। जो नॉर्मल प्रस्ताव रखा उसे तो क्या कह रहे हैं? नत्ति। और जो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया उसे क्या कह रहे हैं? भूमिस्कम। अनुसावन। प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहा जाता था। इसे कम्मवाचा भी कहते थे। अभी भी ऐसा ही होता है। विधानसभा में जो एमएलएज होते हैं वो प्रस्ताव रखते हैं, और जो प्रस्ताव बहुमत से पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा में, वो विधेयक या कानून बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर उसे प्रस्ताव को नति कहते हैं, और इसको जो पढ़ता है, अर्थात पढ़ने को अनुसावन। आसन प्रज्ञापक, अर्थात जो सीटिंग अरेंजमेंट करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आसन प्रज्ञापक। मत को छंद तथा गुप्त मतदान को गुल्हक कहा जाता है। किसी का कोई सजेशन होता है उसे क्या कहते हैं? छंद। और जो प्राइवेट वोटिंग है उसे क्या कह रहे हैं? गुल्हक। और मतदान को क्या कहते हैं? वोटिंग। और प्राइवेट वोटिंग को गुल्हक। किसी की राय को क्या कह रहे हैं? छंद। प्रस्ताव को पढ़ना अनुसावन, और सीटिंग अरेंजमेंट करने वाले को आसन प्रज्ञापक। और नॉर्मल कोई प्रस्ताव है उसे क्या कह रहे हैं? नति। उपोसत किसी विशेष अवसर पर जब सभी भिक्षु उपस्थित होकर के धर्म चर्चा करते थे, तो यह कार्य क्या कहलाता है? उपोसत या फिर उपावस्था। उपोसत का उदय पातिमोक्ष से हुआ। प्रारंभ में उपोसत के अवसर पर तथाग की प्रमुख शिक्षाएं धर्मोपदेश के रूप में दोहराई जाती थीं, और ये धर्मोपदेश का रूप था। यहाँ एक वर्ड आया है तथाग। तथाग किसको कहा है? भगवान बुद्ध को। हमने पहले पढ़ा था कि जब बुद्ध 49 दिनों तक तपस्या करते हैं और ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को तो कहते हैं संबोधि। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए? तथागत, है ना। तो तथाग की प्रमुख शिक्षाएं, अर्थात बुद्ध की जो प्रमुख शिक्षाओं को धर्मोपदेश के रूप में दोहराया जाता है इस उपावस्था या उपोसत में। इस अवसर पर यह आवश्यक था कि इस धर्म चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक भिक्षु शुद्ध हो। यह उपोसत बेसिकली जो आजकल के सम्मेलन होते हैं, धर्मोपदेश देते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपोसत। जैसे बागेश्वर धाम बाबा हैं, अनिरुद्ध बाबा हैं, तो क्या करते हैं? धर्म पर भी चर्चा करते हैं, तो उसे उपोसत कहते हैं। अशुद्ध होने पर अपर की स्वीकृति के बिना वह उपोसत में सम्मिलित नहीं हो सकता था। अपर यहाँ कोई व्यक्ति है जो सबकी आइडेंटिटी देखता है और उन्हें इस उपोसत धर्म चर्चा में भाग लेने की अनुमति देता है। कालांतर में उपोसत का प्रमुख कार्य अपराध स्वीकृति ही हो गया, तथा उपोसत उपावस्था के अंतर्गत बौद्ध भिक्षु प्रत्येक पखवाड़े में पूर्ण चंद्र एवं नवचंद्र रात्रियों में एकत्र होकर अपने अपराध को स्वीकार करते थे। दोस्तों, ऐसे विभिन्न धर्म हैं जहाँ पर इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जहाँ पर लोग बाग अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं। यहाँ पर भी उपोसत में बाद में ऐसी प्रथा चलाई गई कि सब मिलकर के अपने अपने द्वारा जो हुए अपराध हैं उनको हम स्वीकार्य करेंगे। आगे चले। प्रवारणा, वर्षावास के अंत में संघ में सम्मिलित होकर अपने अपराध की स्वीकृति करना आवश्यक था। इसको प्रवारणा कहा जाता था। जिस प्रकार उपोसत पाक्षिक पखवाड़ा, अर्धचंद्र की रात, पूर्ण चंद्र की रात को उपोसत की प्रथा चलाई गई, तो वर्ष के एंड में अपनी गलती स्वीकार करने को क्या कहते हैं? प्रवारणा। और 6 महीने में गलती स्वीकारने को क्या कहते हैं? उपोसत। पातिमोक्ष, समय समय पर भिक्षुओं की सभा में किया जाने वाला विधि निषेधों का पाठ पातिमोक्ष प्रतिमोक्ष कहलाता था। बुद्ध भिक्षुओं के निषेधात्मक नियम पातिमोक्ष
पातिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता था, जिसमें उपोषित के नियम होते थे। पातिमोक्ष दोस्तों इसका अर्थ है कि जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जो साधु संत होते हैं वो कुछ क्रियाकलापों को नहीं करते हैं, जो आम आदमी करता है पर साधु संत नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या करें, पातिमोक्ष। एकत्र भिक्षु को सूचित किया जाता था कि जिस भिक्षु से कोई पाप हुआ है वह उसे प्रकट करे। मतलब 6 महीने में अगर जो अपराध को प्रकट करता है तो उस प्रक्रिया को उपोषित कहते हैं। 1 वर्ष में करता है उसे क्या कहते हैं, प्रवज्या श्रामणेर। प्रवज्या ग्रहण करने वाले भिक्षु श्रामणेर या श्रमण कहलाते थे। अर्थात जो 1 साल बाद अपने अपराध की स्वीकृति करता था उसे क्या कह रहे हैं, श्रामणेर या श्रमण। भिक्षु जीवन का प्रारंभ प्रवज्या की दीक्षा से होता था और उसकी पूर्णता उपसंपदा की दीक्षा से होती थी। मतलब एडमिशन के टाइम पे उससे क्या सिखाया जाता था, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, उसे प्रवज्या की शिक्षा दी जाती थी और लास्ट में उपसंपदा की दीक्षा दी जाती थी। एक वर्ड है कथिन। यह बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र वितरण करने वाला समारोह था। यह वस्त्र गेरू रंग के होते थे। मतलब बौद्ध जो संघ है वो वस्त्र वितरण करता होगा गेरू रंग के, उन वस्त्रों को क्या कहते हैं, कथिन। उपासक गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग क्या हैं, उपासक। गौतम बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षु वर्षा काल में उपदेश नहीं देते थे, अन्य समय में उपदेश देते हुए भ्रमण करते थे। वर्षा काल के 4 महीनों में भिक्षु एक जगह रहकर समाधि ध्यान लगाते थे, जिसे वशा या आश्रय कहते थे। मतलब बारिश का समय है तो वो इस समय में मेडिटेशन क्या करते थे और बाकी समय में वो उपदेश दिया करते थे। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत देखें कि बौद्ध धर्म से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध धम्म तथा संघ हैं। मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे, बुद्ध धम्म तथा संघ। मतलब एक तो गौतम बुद्ध ही हैं, उनका संघ और अशोक का जो धर्म है धम्म, वो त्रिरत्न में आते हैं। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। इन शिक्षाओं का मूल आधार क्या है, 4 आर्य सत्य। वो आर्य सत्य हैं दुख, दूसरा है दुख समुदाय मतलब दुख का कारण, दुख निरोध मतलब दुख कैसे ना हो, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निवारक मार्ग, अगर दुख आ गया है तो दुख को दूर कैसे किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो दुख का कारण, दुख कैसे ना आए और दुख को दूर करने का तरीका, ये शिक्षाएं बुद्ध धर्म में बेसिकली देखने को मिलती हैं। बुद्ध ने दुख निवारक 3 स्कंद बताए हैं, प्रज्ञा, शील और समाधि। चौथा आर्य सत्य है दुख निवारक मार्ग, उसमें बेसिकली प्रज्ञा, शील और समाधि को फॉलो करना होता था। कालांतर में इन्हीं का विस्तार अष्टांगिक मार्ग के रूप में हुआ। ये जो प्रज्ञा, शील और समाधि हैं, इनको और एक्सपांड किया कि दुख ना हो। इसके लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, अर्थात कम देखो और संकल्प लो समय समय पर। सम्यक वाणी मतलब समय समय पर बोलो, ज़्यादा मत बोलो। अर्थात सम्यक कर्मांत मतलब समय पर अपना कार्य करो। सम्यक आजीव मतलब थोड़ा बहुत कमाओ, बिल्कुल ही निठल्ले भी मत रहो। सम्यक व्यायाम, रोजाना थोड़ा व्यायाम करो। सम्यक स्मृति मतलब ध्यान करना ना। सम्यक समाधि का मतलब भी क्या होता है, ध्यान करना। सम्यक स्मृति का मतलब ऐसी चीज़ें ध्यान में रखो जो पॉजिटिव हो, नकारात्मक चीज़ों को त्याग देना चाहिए। और व्यायाम करने से तो आप जानते ही हैं कि दुख दूर ही रहता है, रोग नहीं होता है तो दुख आता नहीं है। सम्यक आजीव मतलब थोड़ा बहुत कमाओ, काम करो। सम्यक कर्मांत, तो ये 8 मार्ग बताए हैं बुद्ध ने जिनसे दुख को अपन दूर कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण, मित्र देवयान एवं ब्रह्मयान भी कहा जाता था। मतलब भिक्षु जो हैं इन 8 बातों को ध्यान में रखकर अपना जीवन जीते थे और उन्हें बहुत फ़ायदा होता था। तो इन 8 कामों को मित्र, देवयान और ब्रह्मयान की संज्ञा दी गई। अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तरीय उपनिषद है। मतलब ये जो 8 काम हैं जिससे बुद्ध का मानना है कि इनको डेली करने से दुख का निवारण हो जाता है, दुख पास नहीं आता है, तो इसे मध्यम मार्ग या मध्यम प्रतिपदा, मित्र, देवयान और ब्रह्मयान भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मानव जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है, जबकि महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। निर्वाण का मतलब है मर जाना। जब कोई इंसान मर जाता है तो अपन क्या कहते हैं, ही इज़ डेड, वो क्या कहते हैं,
बुद्ध क्या कहते हैं कि उसका तो निर्माण हो गया। यह जीवित रहते हुए भी की जा सकता है। जीवित रहते हुए कैसे? समाधि ले लेते हैं लोग बाग, है ना, जमीन में दफन हो जाते हैं। और महापरिनिर्वाण जो मृत्यु को प्राप्त हो जाना। प्रत्युत्तर समुत्पाद बौद्ध धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रत्युत्तर समुत्पाद कहा जाता है। प्रत्युत्तर समुत्पाद दूसरे आर्य सत्य में निहित है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। हमने 4 आर्य सत्य पढ़े, दुख, दुख का कारण, उसका निरोध और निवारण। तो जो कारण है, कारण में प्रत्युत्तर समुत्पाद दिखाई देता है, ये दूसरे आर्य सत्य में निहित है। दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा इस प्रत्युत्तर समुत्पाद में की गई है। प्रत्युत्तर समुत्पाद बुद्ध की सभी शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। प्रत्युत्तर समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रत्युत्तर समुत्पाद को कारणता का सिद्धांत तथा आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी हम साइंस की बुकों में पढ़ते हैं कि जो क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। वैसा ही यह नियम है कि किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति हो ही जाती है। तो प्रत्युत्तर समुत्पाद में 12 क्रम हैं जिनको द्वादश निदान कहा जाता है। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, जाति, जन्म या पुनर्जन्म, जरा, मरण। मतलब जो किसी वस्तु के होने पर, मतलब दुख का जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बताया है कि अविद्या मतलब अनपढ़ लोग, संस्कार, विज्ञान, देख लो दुख का कारण है। आज की तारीख में विज्ञान दुख का कारण है। मिसाइल से अपन, बंदूक से अपन किसी को भी मार सकते हैं। नाम रूप, षडायतन, षड्यंत्र करना, स्पर्श, वेदना, तृष्णा मतलब ज़्यादा चीज़ों का लालच करना, जाति, ऊंची जाति, नीची जाति, जरा, मरण, ये सब क्या है? दुख के कारण बताए हैं। पंच स्कंद हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये क्या है? पंच स्कंद हैं। बुद्ध के अनुसार पंच स्कंदों का निरोध ही दुख का निरोध है। मतलब दुख को आने से रोकेंगे कैसे? रोकेंगे कैसे? रूप मतलब अपन कैसे हैं, कैसे दिख रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देना है। वेदना मतलब रोना धोना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मिली तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म के अन्य सिद्धांत जैसे कर्म विज्ञान का सिद्धांत, क्षणिकवाद का सिद्धांत, नैरात्म्यवाद का सिद्धांत, संघातवाद का सिद्धांत, अर्थ क्रिया कारित्व सिद्धांत, ये सब प्रत्युत्तर समुत्पाद पर ही निर्भर हैं। मतलब किसी चीज़ के होने में कोई ना कोई कारण निहित होता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह पुनर्जन्म आत्मा का न होकर कर्मों का होता है। मतलब ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो कोई पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कोई नहीं करता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आदमी का नहीं, कर्म का, मतलब कर्मों का दोहराव होता है। तो महात्मा बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा का विरोध किया है। बौद्ध संघ का दरवाज़ा सभी जातियों के लिए खोल दिया। मतलब महात्मा बुद्ध जो हैं वो ज़्यादा जाति पाति का भेदभाव नहीं करते थे, सभी में अपनी आस्था प्रकट करते थे। बुद्ध ने कुछ शिल्पों को हीन शिल्प कहा था। जातकों में चांडाल, निषाद, वैण, रथकार, कसाई, व्याघ्र, फंदा शिकारी, चर्मकारों तथा नर्तकों को, मछुआरों और धोबियों को, ये काम बुद्ध के हिसाब से थोड़े हीन कार्य हैं। पता नहीं क्यों ऐसा बुद्ध को लगता होगा। पंचशील तथा 10 शील एक कोई सिद्धांत है, उसे हम पढ़ेंगे। हमने पहले 3 चीज़ें पढ़ी थी। हमने देखा था पहले कि प्रज्ञा, शील और समाधि 3 तरह के क्या बताए थे? स्कंद बताए थे। तो यहाँ पर भी वो जो शील है उसका विस्तृत रूप बताया गया है। बौद्ध धर्म में पंचशील का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार एवं नैतिकता पर आधारित 10 शीलों पर सर्वाधिक बल दिया है। दिग्ग निकाय के भाग सिंगोड़ावाद में पंचशील एवं 10 शील का वर्णन मिलता है। कौन से वाद में? सिंगोड़ावाद में इनका वर्णन मिलता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों, नशा का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग। तो ये 10 शील हैं। आगे 2 शील और बाकी हैं, और वो है कंचन कामिनी का त्याग, नृत्य संगीत का त्याग, सुगंधित द्रवों का त्याग। अर्थात बुद्ध ने 10 ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनका एक इंसान को त्याग करना चाहिए, जिससे वो जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकता है और निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकता है।
अपने गुरुजन भी अधिकतर यही बताते हैं कि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लड़कीबाजी में ध्यान नहीं देना चाहिए, ज़्यादा गाना सुनना बजाना इनमें भी ध्यान नहीं देना चाहिए, सेंट परफ्यूम लगाना। ठीक है दोस्तों। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के अनुसार स्थान क्रम देखें, मतलब बुद्ध से जुड़ी जो मेन घटनाएं हैं उनके स्थान क्या है। लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिल वस्तु क्या है, जन्म स्थान है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में आम्रकुंज के शाल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, कुशीनगर में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं और बोध गया में भी बौद्ध स्तूप की स्थापना करते हैं। दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रम दिशा है। यहाँ ये ट्रिक हो सकती है, देखो दिशा में क्या आ रहा है द और दक्षिण में क्या आ रहा है द, मतलब दक्षिण दिशा बौद्ध धर्म की पवित्रतम दिशा है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण हुआ था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि बुद्ध का जन्म और उनको ज्ञान प्राप्ति, संबोधि और महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु एक ही दिन हुई है। मतलब बुद्ध पूर्णिमा का वो आंकड़ा मिलता है। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थानों को बौद्ध ग्रंथों में अष्टमहास्थान कहा गया है। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह, वैशाली। हमने देखा लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोधगया में प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ में भी सर्वाधिक उपदेश दिए, कुशीनगर में भी सर्वाधिक उपदेश दिए, श्रावस्ती में विहार हैं, जेतवन विहार है, सीतवन विहार है और संकाश्य राजगृह में वेलुवन विहार है। पहला विहार कहाँ है, राजगृह में है। वैशाली में भी बहुत सारे उपदेश दिए। नालंदा से प्राप्त अष्टपतिहार मूर्ति बुद्ध द्वारा भ्रमण किए गए 8 स्थानों का अंकन उसमें मिलता है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश पाली भाषा में दिए। कौन सी भाषा में उपदेश देते थे, पाली भाषा में। यहाँ महात्मा बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं के प्रतीक चिन्ह बताए गए हैं। जैसे घटना है गर्भाधान, जब बुद्ध गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। हाथी जहाँ होगा तो हम समझेंगे कि बुद्ध जन्म के लिए तैयार हैं। अब जब वो जन्म गए हैं तो कमल एवं सांड का प्रतीक है। यौवन उनकी जवानी का, वृषभ है, क्या है वृषभ। अच्छा, वो जो ग्रह छोड़कर गए थे उसका क्या है, प्रतीक चिन्ह अश्व है। इसकी ट्रिक क्या है, घर छोड़ के किस पे गए, घोड़े पे गए। महाबोधि, बोधि वृक्ष, मतलब उनको जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहाँ उन्हें संबोधि हुई थी, तो बुद्ध बोधि वृक्ष शाल वृक्ष के नीचे हुई थी, तो बोधि वृक्ष इसका प्रतीक चिन्ह है। निर्वाण का पद चिन्ह है। कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम उसके लिए कौन सी इमेज का यूज़ करते हैं, वो जो पीछे पैर मंडे हुए होते हैं, आगे आगे आदमी जाता है, तो वो क्या होता है, निर्वाण का प्रतीक है। 5 ब्राह्मण दाना चुगते हुए हंस, मतलब जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण, उनको दाना चुगते हुए हंस के रूप में दिखाया गया है। मध्यम निकाय के 4 सूत्रों में बुद्ध की पर्यवेक्षणा, ज्ञान खोजने के प्रयास को वर्णन मिलता है। मतलब जो उन्होंने 6 वर्षों तक ज्ञान खोजने का प्रयास किया उसे क्या कहते हैं, पर्यवेक्षणा। आरंभिक पाली साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। जब बुद्ध ने उपदेश दिए तो वो कौन सी किताब में मिलेंगे, सुत्त पिटक में। विनय पिटक में भिक्षु संघ के नियम जो भी अपन ने देखे थे, जैसे बहुमत से प्रस्ताव पारित को क्या कहते हैं, भूमिस्कम कहते हैं, विवतक वोटिंग कहलाती है। तो ये सब बातें विनय पिटक में हैं। विनयधर जो उनके उपदेशों को सुनकर याद करता था। और अभिधम्म पिटक में क्या है, धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। हमें पता है बिंबिसार है ना, जो कि क्या होता है, अशोक का पिता होता है। तो अशोक बुद्ध के समकालीन है क्योंकि बिंबिसार भी बुद्ध के समकालीन है। तो जो अशोक ने धर्म चलाया उसे धम्म कहते हैं, क्या कहते हैं, धम्म। तो जो इस धम्म के संबंधित दार्शनिक विवेचन जिस पुस्तक में है उसे क्या कहते हैं, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटकों पर महाभाष्य के रूप में अट्टकथा नामक पुस्तक लिखी गई है। जो मतलब तीनों पिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन पर सम्मिलित रूप से पुस्तक कौन सी है, अट्टकथा। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। मतलब कौन से पिटक को एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, सुत्त पिटक को। ये हमें याद रखना है। कितने पिटक हैं, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में क्या है, बुद्ध के उपदेश हैं। विनय पिटक में क्या है, संघ संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक में जो अशोक का धर्म है धम्म, उसके दार्शनिक विवेचन मिलते हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। कौन से पिटक में है, सुत्त पिटक में।
महावस्तु ललित विस्तार बुद्ध को पौराणिक जीवनियाँ हैं। मतलब महावस्तु और ललित विस्तार 2 पुस्तकें हैं जिनमें बुद्ध की पौराणिक जीवनियों के बारे में लिखा गया है। ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ है तथा महावस्तु को हीनयान एवं महायान के मध्य पुल माना जाता है। ये 2 पुस्तकों के नाम हैं, ललित विस्तार और महावस्तु। नागार्जुन ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को ही शून्य माना है। जो प्रत्युत्तर समुत्पाद क्या है? एक सिद्धांत है जिसमें दुख का कारण, निवारण, निरोध के बारे में बताया है और मेनली जो दुख के कारण बताए हैं 12 क्रम बताए थे, है ना, अज्ञानता, संस्कार, विज्ञान, ऐसे कुछ थे। तो नागार्जुन ने प्रत्युत्तर समुत्पाद को ही शून्य माना। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संत पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत पोल। और जो जीवक है, जीवक जो राज्य वेद्य है, उसे क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का आभूषण कहा जाता है। जीवक को बौद्ध धर्म का आभूषण, नागार्जुन को बौद्ध धर्म का संतपाल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन ने रस चिकित्सा सिद्धांत एवं पारे की खोज की। तो किसने पारे और रस चिकित्सा सिद्धांत की खोज की? नागार्जुन ने। वज्रयान में राहुल सांस्कृत्यायन ने 84 सिद्धाचार्य सरहब का उल्लेख किया है। राहुल कौन है? बुद्ध का बेटा है, यशोधरा का बच्चा। यशोधरा बुद्ध की पत्नी है। महामाया कौन है? बुद्ध की माता जी हैं, जो बुद्ध के जन्म के 7 वर्ष बाद चल बसती हैं। उनका लालन पालन कौन करता है? गौतमी पुत्र नहीं, उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। तो इस राहुल ने भी सिद्धाचार्य का उल्लेख किया। बौद्ध संप्रदाय में तंत्रवाद को अपनाने वाला सर्वज्ञ मित्र था, है ना। तंत्रवाद मतलब कर्मकांडों को अपनाया किसने? सर्वज्ञ मित्र ने। हारिति देवी का बाल भक्षक से बाल रक्षक में परिवर्तन हुआ। एक डाकू हमने देखा था जिसका नाम क्या था? अंगुलीमाल। उसको भी बुद्ध ने शिक्षा दीक्षा दे करके जेंटलमैन बना दिया था। यहाँ पर हारिति देवी जो बालकों को मार के खा जाती थी, उसको भी बाल रक्षक बना दिया। 2 हमने विषयें देखी, आम्रपाली, उसको भी बुद्ध ने सुधार दिया। तो मुनि शब्द एवं स्तूप शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, समझ रहे हो। तो ऋग्वेद में किस शब्द का उल्लेख है? मुनि शब्द और स्तूप शब्द का। सर्वास्तिवादी महासाधिक का प्रवर्तक राहुल भद्र था। इस मत का सर्वाधिक प्रभाव कश्मीर एवं मथुरा में था। ये एक मत है क्योंकि देखो हर धर्म में बंटवारे तो होते ही हैं। तो सर्वास्तिवादी महासाधिक का प्रवर्तक कौन है? राहुल भद्र, कश्मीर मथुरा में। ओडिशा में रत्नगिरी, ललितगिरी, वज्रगिरी विहार थे। ये जो विहार हैं ये वर्तमान के ओडिशा में स्थित है। रत्नगिरी विहार हमने पढ़ा था, बुद्ध का सबसे फेवरेट विहार है। वज्रपाणी पाप एवं असत का शत्रु है। सर्वज्ञ बुद्ध को अमिताभ कहा गया है। स्वर्गीय बुद्ध मतलब जिन बुद्ध का मृत्यु हो गई उन्हें क्या कह रहे हैं हम? अमिताभ कहते हैं। बुद्ध धर्म की एक शाखा है हीनयान। उसका मानना है कि बुद्ध के अवतार हैं, बहुत सारे बुद्धों ने अवतार लिया है। जो बुद्ध का मृत्यु हो गई वो कौन है? अमिताभ कहला रहे हैं। बुद्ध से शास्त्रार्थ करने वाले विषय जो बुद्ध पढ़ाते थे, निग्रोध, वचगोत, कुंडलीय, अजितो, ये कुछ शास्त्रार्थ के विषय हैं। वर्धरो भी है। कौन कौन से? निर्ग्रोध और वर्धरो। प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध संगीति का मतलब होता है बुद्ध के अनुयायियों का सम्मेलन। तो चेतन की 500 अवस्थाएं, चत्वारि धम्म पदानी। पहले जो संगीति हुई सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति जो 483 ईसा पूर्व में बुद्ध के निर्वाण के तुरंत बाद, मतलब इसी सन में ये संगीति हुई। टोटल 4 बुद्ध संगीतियाँ हुई हैं, ये हमको ध्यान रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति का स्थल कहाँ है? सप्तकर्णी गुफा। ये राजगृह बिहार में है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अब ध्यान रखना। जो पहली बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई है? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह बिहार में। राजगृह में कौन मिला था? मगध का नरेश बिंबिसार मिला था, अशोक के पिता। तत्कालीन शासक अजातशत्रु, मगध के हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। अजातशत्रु था मौर्य हर्यक वंश का शासक है। संगीतीय अध्यक्ष पूर्ण महाकश्यप हैं। मतलब उस सम्मेलन के जो अध्यक्ष कौन है? पूर्ण महाकश्यप। प्रमुख कार्य क्या किया? इतने सारे लोगों ने मिलकर के क्या काम किया? शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें शुद्ध धर्म सिद्धांत तथा विनय मतलब आचार नियम
दो पिटकों में विभाजित किया। मतलब जो पहला पिटक है सुत्त पिटक और विनय पिटक, उनका निर्माण किया। जो शिक्षाएं हैं उनको तो धर्म सूत्र नामक पुस्तक में संकलित कर लिया, और जो विधि निषेध नियम हैं उनको विनय पिटक में संकलित कर दिया। ऐसा इन्होंने इसलिए किया क्योंकि अब बुद्ध तो चल बसे हैं, तो अब उनके अनुसार बौद्ध संघ चलना चाहिए। उनकी शिक्षाएं बौद्ध संघ में दी जानी चाहिए, उनके आचार विचार नियम बौद्ध संघ में चलने चाहिए। तो अगर ज़्यादा समय हो जाएगा तो हो सकता है इन नियमों में कोई परिवर्तन कर दें। इसलिए बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद इन शिक्षाओं का संकलन कर दिया गया। आनंद सुत्त पिटक के तथा उपाली विनय पिटक के प्रमाण माने जाते हैं। अब जो हमने देखा कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई, 483 ईसा पूर्व में, इसी वर्ष में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो जो सुत्त पिटक के आविष्कारक हैं वो आनंद माने जाते हैं। आनंद कौन है? बुद्ध के शिष्य हैं। और उपाली कौन है? विनय पिटक के आविष्कारक हैं। यह भी बुद्ध के शिष्य हैं, जो किस जाति के हैं? हरिजन जाति के। प्रथम संगति में 500 भिक्षु थे, इसलिए इसे पंचशती का कहा गया है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा को सारनाथ मूर्ति कला गुप्तकाल में एवं बुद्ध को खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुषाण काल में हुआ। मतलब जो भूमि स्पर्श मुद्रा है उसका आविष्कार गुप्तकाल में हुआ और खड़ी प्रतिमा का निर्माण कुशाल काल में हुआ। अब हम बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। द्वितीय बौद्ध संगति में हमें बोधिसत्व का वर्णन मिलता है। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध के अवतार हैं, बुद्ध के अवतारों का जिक्र बोधिसत्व कहलाता है। इसका समय 383 ईसा पूर्व, मतलब बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि ये अब 1000 तक आएगा, मतलब 1000 ईस्वी तक आएगा, इसलिए 383 ईसा पूर्व, मतलब 1000 ईस्वी से 1000 से ईस्वी शुरू हो रहा है, तो उससे पहले का ईसा पूर्व। स्थल है इसका चुल्लवग, वैशाली में बालूकाराम विहार में स्थित है। तो पहली संगति जो है बौद्ध संगति, वो कहाँ हुई थी? सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी, और द्वितीय चुल्लवग वैशाली में हुई। पहली 483 ईसा पूर्व में हुई थी, बुद्ध के मृत्यु के उसी साल में हुई थी, और ये बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुई है, 383 ईसा पूर्व। शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई है। हमने ये देखा कि बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा का निर्माण है वो कौन से काल में हुआ है? कुषाण काल में। और जो भूमि स्पर्श मुद्रा का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। और यहाँ लिखा है बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति कुशीनगर से प्राप्त हुई है, जो किस में है? शयन मुद्रा में है। तो ये 3 क्वेश्चन है कि खड़ी मूर्ति निर्माण कला बुद्ध की कुषाण काल से संबंधित है, इस भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है, और शयन मुद्रा कुशीनगर से प्राप्त हुई। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध के अवतार हैं और उनके लक्षण, मतलब कौन से अवतार के क्या लक्षण होंगे। जैसे वज्रपाणि जो अवतार है तो वो वज्रधारी है, वज्र को धारण करता है। अब लोकितेश्वर या पद्मपाणि जो अवतार है वो दया का है, मतलब उसमें बुद्ध क्या करते हैं? दया दिखाते हैं लोगों पे। मैत्रेय, इसका लक्षण है कलश। कलश किसका लक्षण है? मैत्रेय बोधिसत्व का। अमिताभ पद्म का है। अभी जिन हम बुद्ध को पढ़ते हैं वो क्या है? अमिताभ है, पद्म। और मंजूश्री जो अवतार है उसका लक्षण है खड़ग। क्या है? खड़ग है। दया किसका है? अवलोकितेश्वरवादी का। कलश किसका है? मैत्रेय का। पद्म किसका है? अमिताभ का। खड़ग किसका है? मंजूश्री का। मंजूश्री प्रज्ञा प्रखर अर्थात बुद्धि के प्रतीक हैं। ये कोई शब्द हैं जो बुद्धि को डिनोट करते हैं। और मैत्रेय भावी बुद्ध हैं जिनका जन्म भी बाकी है। दोस्तों एक पिक्चर है जॉन अब्राहम की, उसमें भी बुद्ध के जो लामा अवतार का वर्णन किया गया है, क्योंकि बुद्ध जो है जन्म लेते हैं तो उसमें भी जो है लामा अवतार का जन्म होने वाला होता है, और उस बच्चे की जान जो है वो जॉन अब्राहम और एक वो एक्ट्रेस मिलकर बचाती है। मैत्रेय दयालु बोधिसत्व है। ये एकमात्र बोधिसत्व है जिनकी मान्यता हीनयान एवं महायान समान रूप में है। मतलब जो मैत्रेय में क्या है? दयालु अवतार है। तो ये एकमात्र बोधिसत्व है जो हीनयान और महायान समान रूप से मानते हैं कि भाई ऐसा अवतार है। तो भौतिक दृष्टि से बोधिसत्वों में अविलोकितेश्वर प्रधान है, जिसे पद्मपाणि भी कहा जाता है। इन अवतारों में जो अविलोकितेश्वर जो अवतार है वो प्रधान है। तत्कालीन शासक कालाशोक या काकवर्ण शिशुनाग वंश के थे। संगीति अध्यक्ष सावक मीर।
सर्व कामनी। कार्य क्या था इसका? पूर्वी भिक्षुओं मतलब संजीपुत्र, पाटलिपुत्र और वैशाली एवं पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद होने के कारण भिक्षु संघ दो संप्रदायों स्थविर थेरवादी और महासांधिक सर्वस्तिवादी में विभाजित हुआ, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन था। हम पढ़ रहे हैं द्वितीय बौद्ध संगति, जिसका अध्यक्ष कौन है? सावक मीर। और समकालीन शासक कौन है? कालाशोक या काकवर्ण। इस संगति में क्या हुआ कि बौद्ध संघ में विभाजन हो गया। बौद्ध संघ दो भागों में बढ़ गया, स्थविर थेरवादी और महासांधिक सर्वस्तिवादी। अर्थात स्थविर थेरवादी हीनयान, महासांधिक और सरस्वती के लिए एक और वर्ड यूज होता है महायान। 700 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए इसे सप्तशती का कहा जाता है। प्रथम संगति में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया, इसलिए उसे पंचशती का कहते हैं। और पहली जो संगति है उसमें क्या कार्य हुआ था? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक का संकलन किया। ठीक है। थेरवादी अवंती का निवासी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले इस संप्रदाय में परंपरागत विनय में आस्था रखी। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। थेरवादियों को प्रधान पीठ कश्मीर में थी। महासंधिक महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय में परिवर्तन के साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। महासांपिकों का प्रधान केंद्र मगध था। थेरवादी मतलब हीनयान, इनका कौन है? महाकच्चायन। महाकच्चायन किसका नेता है? हीनयान संप्रदाय का, जो कहाँ पर रहता है? अवंती में रहता है। और ये भी परंपरागत विनय में आस्था रखते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? हीनयान। उसी को क्या कहते हैं? स्थविर। उसी को क्या कहते हैं? थेरवादी। और इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? कश्मीर में। किनकी? हीनयान संप्रदाय की, कश्मीर में है। महासांधिक का जो नेता है, महासांधिक मतलब महायान, उनका नेता कौन है? महाकश्यप। मतलब दो लोग हैं, महाकच्चायन हीनयान का नेता है, महाकश्यप महासांधिक मतलब महायान का नेता है। और महासांधिक को मतलब महायान का प्रधान केंद्र क्या है? मगध है। क्या है? मगध। महासांपिकों के अनुसार जीव पंच धर्म से निर्मित होता है। यह है शरीर, भाव, जान, मनोस्थिति एवं चेतना। कौन? जो महायान को मानने वाले हैं वो क्या मान रहे हैं कि भाई शरीर, भाव, जान, मनोस्थिति और चेतना क्या है? जीव के पंच धर्म हैं। बौद्ध धर्म के जो दो संप्रदाय हैं, हीनयान महायान, में स्पष्ट विभाजन हो गया। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति है ना, का स्थल कौन सा है? वैशाली में। बौद्ध धर्म थेरवादी या स्थिरवादी हीनयानी कहलाए। बताया था पहले। स्थविर या थेरवादी को क्या कहते हैं? हीनयान। महासांपिक या सरस्वतवादी को क्या कहते हैं? महायान कहते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति पर महासांधिकों का प्रभाव था। मतलब जो महायान का प्रमुख केंद्र कहाँ है? मगध में है। इसलिए चतुर्थ बौद्ध संगति पे किसका प्रभाव है? महायान का, महासांधिकों का। इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी बौद्ध संगति आपको याद हो गई। इसमें क्या क्या कार्य हुआ है? स्पष्ट विभाजन हो गया है। हीनयान महायान। हीनयान को क्या कहते हैं? स्थिरवादी या थेरवादी। महायान को क्या कहते हैं? महासांधिक। हीनयान का केंद्र कश्मीर है। महासांधिक का केंद्र कहाँ है? मगध है। म से महायान, म से महासांधिक और म से मगध याद रखना है। प्रथम बौद्ध संगति का स्थल कहाँ था? सप्तपर्णी गुफा था। और द्वितीय बौद्ध संगति का स्थल कहाँ है? चुल्लवग। ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में है। प्रथम बौद्ध संगति का जो शासक था, समकालीन शासक कौन था? कौन था? बताओ बताओ। अजातशत्रु था। और द्वितीय बौद्ध संगति का कौन है? कालाशोक या काकवर्ण है। यह हमें याद रखना है। अब हम देखें तो कालांतर में दोनों संप्रदाय 18 उपसंप्रदाय में बट गए। अब जो बौद्ध संघ है वो दूसरी जो बौद्ध संगति हुई 383 ईसा पूर्व, बुद्ध के 100 वर्षों बाद, दो भागों में तो बट ही गया, हीनयान महायान। अब एक और ट्रेजेडी हो गई कि ये संप्रदाय फिर से 18 उपसंप्रदाय में बट गए। इनमें स्थिरवादियों के 11 मतलब हीनयान के 11 और महायान के 7 संप्रदाय हो गए। अब जो तीसरी बौद्ध संगति है जो 251 ईसा पूर्व हुई है, पहली 483 ईसा पूर्व, दूसरी 383 ईसा पूर्व और तीसरी कब हो रही है? 251 ईसा पूर्व। इसका स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। पहली बौद्ध संगति का स्थल कहाँ था? राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में था। दूसरी बौद्ध संगति का कहाँ था? चुल्लवग में, जो कहाँ पड़ती है?
कौशाम्बी में पड़ती है। और तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ, जो मगध की राजधानी में स्थित है। अशोकराम कुक्कुटाराम विहार भी जिसे हम कहते हैं। तत्कालीन शासक कौन है? अशोक मौर्य वंश का शासक। हमने देखा प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी तो उसमें कौन था? बिंबिसार था। और अब तृतीय बौद्ध संगति में कौन है? नहीं, प्रथम बौद्ध संगति में जो बुद्ध की जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तब तक कौन था? बिंबिसार। और उसके बाद कौन बना? अजात शत्रु। क्योंकि बिंबिसार जब बौद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसी साल प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। तृतीय में अशोक मौर्य आ गया है। संगति अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स है। कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स। और प्रथम बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष है वो कौन है? पूर्ण महाकश्यप है। किसका? पहली बौद्ध संगति का। और दूसरी बौद्ध संगति का जो अध्यक्ष कौन है? सावकमीर है। तीसरी बौद्ध संगति का कौन है? मोगलीपुत्र तिस्स है। इस तीसरी बौद्ध संगति में तृतीय पिटक, तृतीय पिटक अभिधम्म का संकलन हुआ। पहली बौद्ध संगति में सुत्त पिटक विनय पिटक का संकलन हुआ। दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया। और तीसरी बौद्ध संगति में जो विनय पिटक सुत्त पिटक के बाद एक पिटक बचा हुआ है, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ, जिसमें धर्म सिद्धांत का दार्शनिक व्याख्या की गई। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, तृतीय मतलब तीसरी बौद्ध संगति, तृतीय पिटक मतलब तीसरा पिटक। और अब इसमें इसका नाम क्या है? अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म धम्म किसने चलाया? अशोक ने। तो इसका समकालीन शासक कौन होगा? अशोक होगा। तिस्स माने तीसरा, तो मोगलीपुत्र तिस्स इसका क्या है? अध्यक्ष है। नोट: कचाक्षु के लेखक मोगलीपुत्र तिस्स है। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय पिटक मोगलीपुत्र तिस्स किसके लेखक हैं? कथावस्तु के, कचाक्षु के लेखक हैं। संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण। इसमें क्या हुआ? इससे पहले की जो संगति थी उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, तो इस संगति में बौद्ध धर्म के विभाजन को रोकने की कोशिश की और जो अभिधम्म पिटक का संकलन किया। तीसरी बौद्ध संगति में थेरवादियों का प्रभुत्व था, जो हमने देखा था। चौथी बौद्ध संगति में किसका प्रभुत्व रहेगा? महायान का, है ना, महासांधिकों का। और तीसरी बौद्ध संगति में किसका है? थेरवादियों का। किसका है? हीनयान का, मतलब थेरवादियों का। तीसरी बौद्ध संगति का उल्लेख एकमात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलेगा, जो 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। मतलब तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, उसका जिक्र 5वीं सदी में हुआ। और ये हुई कब थी? 251 ईसा पूर्व हुई थी। मतलब 200 वो और 500 ये, मतलब 700 साल बाद इसका किसी ने जिक्र किया सामंत पासादिका में, भारतीय पुस्तक में। सिंहली बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। दीपवंश या महावंश में भी इसका उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में भी तृतीय बौद्ध संगति का उल्लेख नहीं है। मतलब जो सिंहली अभिलेख हैं कौन से? दीपवंश या महावंश में तो इसका उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों में इसका उल्लेख नहीं है। 60,000 पथभ्रष्ट भिक्षुओं को इस सभा द्वारा निष्कासित किया गया। तृतीय बौद्ध संगति के काम देख लिया। इसमें क्या है? मेनली जो संघ में विभाजन को रोकना, तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन करना, मोगलीपुत्र तिस्स तीसरा से याद रखेंगे, इसका अध्यक्ष है अशोक मौर्य, क्योंकि इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ है तो धम्म किसका है? अशोक मौर्य का। तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा। और दूसरी जो बौद्ध संगति है ये कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। इसमें कौन था? कालाशोक या काकवर्ण। इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? सावकमीर है। इसमें क्या कार्य हुआ? बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। बुद्ध के जो मृत्यु का वर्ष है उसी में हो गई। और इसका अध्यक्ष कौन है? पूर्ण महाकश्यप। और शासक कौन है? अजातशत्रु है। और इसमें क्या कार्य हुआ है? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। तीसरे पिटक का इसमें हुआ तृतीय बौद्ध संगति में। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति। ये कब हुई? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। अब देखो ईस्वी सन शुरू हो गया, मतलब 483 ईसा पूर्व, फिर 383 ईसा पूर्व, फिर 251 ईसा पूर्व और उसके बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी। मतलब देख रहे हो कम होता जा रहा है। अब यहाँ से प्रथम शताब्दी से वापस बढ़ेगा, ईस्वी सन शुरू हो जाएगा। अर्थात ईसा के पूर्व का समय तो प्रथम शताब्दी से पहले का समय और उनके बाद का समय ईस्वी। स्थल जो है कुंडल फन कश्मीर में हुई है। इससे पहले की कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र मगध में पड़ता है।
उससे पहले की कहाँ हुई थी? चुल्लबग में हुई थी, जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और उससे पहले की हुई थी सप्तपर्णी गुफा में। इस बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र है। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन होता है? त से तीसरा मोगलीपुत्र तिस्य होता है। उससे पहले का कौन होता है? द्वितीय बौद्ध संगति में होता है सावकमीर, और प्रथम बौद्ध संगति में कौन होता है? पूर्ण महाकश्यप। इस बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष एवं विशेष अतिथि हैं अश्व घोष। शासक है कनिष्क। चौथी बौद्ध संगति में कौन है? कनिष्क है, कश्मीर का राजा, फेमस है। इससे पहले अशोक था, मगध का राजा, फेमस है। उससे पहले कौन था? कालाशोक या काकवर्ण, शिशुनाग वंश का है। और सबसे पहली बौद्ध संगति में था अजातशत्रु। पार्श्व के परामर्श से कनिष्क ने इसका आयोजन किया। कनिष्क ने पार्श्व नामक व्यक्ति के परामर्श से चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में किया। इसमें क्या कार्य हुआ? बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया। विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र हैं। दोस्तों, इससे पहले की जो है तीसरी संगति, उसमें क्या था? संघ भेद को रोकना, और तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। तो चौथी जो ये बौद्ध संगति है, इसमें संस्कृत भाषा में जो कठिन शब्द होते हैं उनके लिए एक अलग से शास्त्र बनाया, विभाषा शास्त्र, जिसके लेखक कौन है? वसुमित्र हैं। दूसरी बौद्ध संगति में क्या हुआ था? बौद्ध संघ में विभाजन हुआ था, सिंपल है। और पहली बौद्ध संगति में क्या हुआ था? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ। अब हम दोनों संप्रदाय, जो दूसरी बौद्ध संगति में विभाजन हो गया था, हीनयान और महायान के बारे में थोड़ी विस्तृत से चर्चा करते हैं। हीनयान को ही क्या कहते हैं? स्थविर या थेरवादी, जिसका निर्माता कौन है? महाकत्यायन। और महायान का कौन है? महासांदिक भी कहते हैं। महाकश्यप उसका कौन है? निर्माता है। कहते हैं हीनयान, तो हीनयान के अनुयायी बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, यानी कि ये मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। महायान मूर्ति पूजा करता है। ये इनमें मेजर डिफरेंस क्या है कि ये भगवान में नहीं मानते हैं और वो मानते हैं। कौन? महायान। हीन यानी निम्न मांगो एवं रूढ़िवादित है। यह व्यक्तिवादी धर्म था। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्माण हेतु प्रयास करता था, अन्य के कल्याण हेतु प्रयास नहीं करता था। हीनयान मूर्ति पूजा भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। ये कोई आदर्श है अहर्त, उसके पद को प्राप्त करना हीनयान का क्या है? उद्देश्य है। और ये लोग जो है स्वयं के कल्याण में प्रयासरत रहते हैं, अन्य के कल्याण में प्रयासरत नहीं रहते, रूढ़िवादी हैं। श्रावकयान भी इन्हें कहा जाता है। हीनयान को ही श्रावकयान कहा जाता है, स्थवीर भी कहा जाता है, थेरवादी भी कहा जाता है। हीनयान श्रीलंका, बर्मा और जावा में प्रसिद्ध था। श्रीलंका, बर्मा और जावा में कौन है? हीनयान चलता है। वैभाषिक और स्वतांत्रिक में विभक्त हो जाते हैं। मतलब हीनयान संप्रदाय के भी दो टुकड़े हो जाते हैं, वैभाषिक और स्वतांत्रिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई। हमने देखा हीनयान का प्रमुख केंद्र क्या है? कश्मीर है। जिसका निर्माता कौन है? महाकत्यायन है। क से कच्चायन, क से कश्मीर याद रखना है। वैभाषिक और स्वतांत्रिक भागों में बट गया। पाश्चात्य वैभाषिक का केंद्र गांधार था। मतलब जो पश्चिम में जो वैभाषिक का केंद्र क्या है? गांधार, अफगानिस्तान पड़ता है। वैभाषिक मत के आचार्य वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मतात्र, घोषक आदि थे। मतलब इसको मानने वाले लोग हैं। तांत्रिक मत की स्थापना कुमार लब्ध ने दूसरी शताब्दी ईस्वी में की थी। ठीक है। हीनयान की किसने की है? महाकत्यायन ने। तो इसकी एक जो शाखा है स्वतांत्रिक, उसकी की है कुमार लब्ध ने, दूसरी शताब्दी ईस्वी में की है। ठीक है। स्वतांत्रिक मत का मुख्य आधार शुद्ध पिटक है। कौन सा पिटक? शुद्ध पिटक, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। और विनय पिटक में क्या है? नियमों का संकलन है। अभिधम्म में धम्म जो धर्म है उसका जिक्र है। शीलाभ एवं यशोमित्र इस मत के, अतः इसे स्वतांत्रिक कहा जाता है। शीलाभ एवं यशोमित्र इस मत के आचार्य थे। स्वतांत्रिक चित्त एवं बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करते थे। वैभाषिक मत पर वसुबंध ने अभिधम्म कोश को लिखा। अभी तक बौद्ध धर्म को एक महत्वपूर्ण विश्वकोश माना जाता है। वसुबंध ने अपने जीवन के अंतिम चरण में वैभाषिक मत को छोड़कर योगाचार मत अपना लिया था। धर्मकीर्ति द्वारा रचित न्याय बिंदु वैभाषिक मत की विशिष्ट रचना है। महायान वज्र छेदिका ग्रंथ किसने लिखा है?
वसुबंधु ने लिखा है। वसुबंधु ने वैभाषिक मत को बाद में छोड़ दिया और योगाचार मत को अपना लिया। धर्मकीर्ति को स्ट्रेच वॉत्स्की ने भारत का कांट कहा है। किसको भारत का कांट कहा है? धर्मकीर्ति को किसने कहा है? स्ट्रेच वॉत्स्की ने। 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के महान टीकाकार बुद्धघोष ने विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की। विशुद्धि मार्ग नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बुद्धघोष ने की। इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का लघु विश्वकोश तथा त्रिपिटक की कुंजी कहा जाता है। बुद्धघोष हीनयान संप्रदाय के थे। बुद्धघोष जिन्होंने विशुद्धि मार्ग पुस्तक लिखी है वो कौन से संप्रदाय के हैं? हीनयान संप्रदाय से हैं। हीनयान संप्रदाय के अनुसार 5 बुद्ध हैं: कुकुचानंद, कश्यप, मैत्रेय, अंतिम बुद्ध सामंतभद्र होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों महायान संप्रदाय की। हीनयान संप्रदाय अपन ने पढ़ लिया, अब महायान संप्रदाय पढ़ेंगे। महायान संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन ने की थी। महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध के नियमों को समय अनुसार परिवर्तित करने वाला संप्रदाय कौन सा है? महायान संप्रदाय। महायान का उदय आंध्र प्रदेश में माना जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अमरावती एवं नागार्जुन कोंडा इसके प्रधान केंद्र थे। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और नागार्जुन कोंडा जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये दोनों ही स्थान जो है महायान संप्रदाय से संबंधित हैं। हीनयान व्यक्तिवादी है जबकि महायान में मेवा पर जोर दिया गया है। हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं जबकि महायान के ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो हमने पहले भी देखा था कि हीनयान संप्रदाय में खुद के कल्याण पर ध्यान दिया जाता है, दूसरों के कल्याण पर नहीं, जबकि महायान में मेवा एक पाली भाषा में शिक्षा है जिसका मतलब होता है सभी का कल्याण। तो इसमें मेवा पर जोर दिया गया है। हीनयान के जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है और महायान के संस्कृत भाषा में। ये 2 मेजर डिफरेंस देखने को मिलते हैं। हीनयान का प्रधान केंद्र कहाँ है? कश्मीर में है, गांधार में है, कहने का मतलब उत्तर पश्चिम में है दोनों ही स्थल। जबकि महायानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। बुद्ध को मूर्ति पूजा का आविर्भाव महायान संप्रदाय से ही हुआ है। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। ठीक है दोस्तों, तो हीनयान संप्रदाय में तो मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, जबकि महायान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। और यह एक फैक्ट है कि बुद्ध ही वो पहले मानव थे जिनकी मूर्ति पूजा की गई। महायान का आदर्श बोधिसत्व है जबकि हीनयान का आदर्श अरहत है। बोधिसत्व का मतलब बुद्ध क्या है? जन्म लेते हैं बार बार। हमने देखा था अविलोकितेश्वरवादी जो बुद्ध हैं वह दया उनका प्रतीक है, मैत्रेयी का खड़ग है, अमिताभ भी बुद्ध का एक अवतार है। वैसे ही बहुत सारे बोधिसत्व हैं। जबकि हीनयान का आदर्श अरहत है। अरहत का मतलब होता है एक, मतलब एक ही बुद्ध हैं और उनके अलावा कोई नहीं। महायान संप्रदाय में 10 भूमियों पारमिता होती है। मतलब कि इस संप्रदाय में 10 भूमियों पारमिता मतलब भूमियों का जो उल्लेख है वो किया गया है। महायान का त्रिकाय सिद्धांत भी है: संभोग कार्य, धर्म कार्य एवं निर्माण कार्य। मतलब एक इंसान को 3 काम करने चाहिए: संभोग कार्य, धर्म कार्य एवं निर्माण कार्य। इसमें से पहले कार्य पर आजकल के लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। कालांतर में महायान 2 भागों में बंट गया: शून्यवाद और विज्ञानवाद। तो महायान के भी 2 भाग हैं। वैसे हीनयान के भी कितने भाग थे? 2 भाग थे, वैभाषिक और स्वतांत्रिक थे। वहाँ वे 2 थे, यहाँ पर भी 2 हैं, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को ही माध्यमिक कहा जाता है और विज्ञानवाद को योगाचार कहा जाता है। या माध्यमिक का मतलब वही जो मध्यम मार्ग किसे गया है, अष्टांगिक मार्ग को कहा गया है, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक योग, सम्यक दर्शन, सम्यक काम, सम्यक आजीव जो हमने शिक्षाएं पढ़ी थी। शून्यवाद का आविष्कार किसने किया है? नागार्जुन ने किया है। और विज्ञानवाद हमने देखा कि जो स्वतांत्रिक है वो भी योगाचार मत से रिलेटेड है और इसका भी दूसरा भाग विज्ञानवाद, ये भी योगाचार मत से रिलेटेड है। शून्यवाद के प्रवर्तक दक्षिण भारत में जन्मे नागार्जुन हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका लिखी है। कौन सी किताब लिखी है? माध्यमिक कारिका। शून्यवाद के सिद्धांत को सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? सापेक्षवाद का सिद्धांत। नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन एवं प्राचीन भारत का लूथर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का लूथर और भारत का आइंस्टाइन। किसको कहा जाता है? नागार्जुन को। कौन सा सिद्धांत दिया? सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया। कौन सी किताब लिखी? माध्यमिक कारिका किताब लिखी। कौन से मत के प्रवर्तक हैं? महायान मत के प्रवर्तक हैं।
बुद्धपालित तथा भाव विवेक ने 5वीं शताब्दी में नागार्जुन के शून्यवाद पर भाष्य लिखे हैं। ये दो व्यक्ति हैं, बुद्धपालित और भाव विवेक। नागार्जुन का जो शून्यवाद सिद्धांत है उसी को वापस रीटाइप मतलब रीमॉडिफाई किया है और एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया। आयुर्वेद चतुर्शतक के लेखक बुद्धपालित 5वीं सदी के हैं, चंद्रकीर्ति 6वीं शताब्दी के हैं, शांतिदेव, कमलशील एवं शांति रक्षित ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के हैं। आदि शून्यवाद के प्रमुख विद्वान हैं शांति रक्षित, जो कि नेपाल में कौन से धर्म की स्थापना करता है? बौद्ध धर्म लामा की स्थापना करता है, जो नेपाल जाता है 7वीं से 8वीं शताब्दी में। विज्ञान योगाचार की स्थापना 3री शताब्दी ईस्वी में मैत्रेय नाथ ने की थी। पेशावर के असंग तथा वसुबंध ने इसका विकास किया। जो हम देखते हैं वो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, वो अपने हाथ से ही ईंटों को तोड़ना, मेडिटेशन करना, ये सब जो चीज़ें हैं ये योग के अंतर्गत आती हैं और बौद्ध धर्म के महायान से रिलेटेड। स्थिरपति दिंगनाक धर्मकीर्ति भी योगाचार मत के थे। योगाचार का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। महायान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक पंथ प्रज्ञापारमिता सूत्र बौद्ध साहित्य के आध्यात्मिक सिद्धांतों से रिलेटेड है। इसके लेखक नागार्जुन थे। प्रज्ञापारमिता सूत्र के जो लेखक हैं वो कौन है? नागार्जुन हैं। नागार्जुन की एक पुस्तक का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, उसका नाम है माध्यम कारिका। मातृका सिद्धि महायान शाखा से संबंधित एक टीका है। दिंगनाक ने 5वीं सदी में बौद्ध न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया। कौन सी पुस्तक का? बौद्ध न्याय दर्शन का। दोस्तों ये जो बुकें हैं इनका नाम हम अपने को याद रखना है। फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में ये बुकों के नाम पूछे जाते हैं, लेखक के नाम भी पूछे जाते हैं। दिंगनाक ने प्रमाण समुच्चय नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। दिंगनाक को मध्यकालीन न्याय तर्क का जनक कहा जाता है। दिंगनाक की अन्य रचनाएं न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? न्याय प्रवेश, आलम्बन परीक्षा, बौद्ध न्याय दर्शन। ये किससे रिलेटेड है? दिंगनाक से। धर्मकीर्ति ने बौद्ध न्याय दर्शन का प्रचार किया। इसका न्याय वैशेषिक दर्शन से टकराव हुआ। इससे भारतीय प्रमाण शास्त्र का विकास हुआ। मतलब भारतीय प्रमाण शास्त्र के विकासकर्ता कौन है? धर्मकीर्ति। इनका न्याय दर्शन का इन्होंने प्रचार किया। भारत से बाहर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। भारत से बाहर सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य सम्राट अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने। कुषाणों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार मध्य एशिया में हुआ और ताशकंद, खोतान, बारकंद इसके मुख्य केंद्र बन गए। यहाँ मध्य एशिया की बात हो रही है तो मध्य एशिया में कौन कौन से केंद्र हैं बौद्ध धर्म के? ताशकंद, खोतान, बारकंद। गोमती विहार, कुशीनगर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। गोमती विहार और कुशीनगर मध्य एशिया में पड़ते हैं। कुची में भारतीय विद्वान कुमारायण ने जीवा नामक महिला से विवाह किया। इन दोनों से कुमार जीव का जन्म हुआ। भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु चुने गए। कुची मध्य एशिया में एक स्थल है बौद्ध धर्म का। सबसे पहले कश्यप मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिर्गती के दरबार में गए। चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्वर विहार का निर्माण करवाया। एक मूवी है दोस्तों टाइगर श्रॉफ की। बागी में शिफूजी कहते हैं कि यहाँ से मतलब भारत से जो है बुद्धिस्ट चाइना गए और वहाँ पर उन्होंने जो है वो जो लड़ाई करने की जो टेक्निक्स हैं, फाइटिंग टेक्निक्स का वहाँ पर उनको ज्ञान करवाया। तो ये बात सही है। सबसे पहले कश्यप मतंग और धर्मरत्न 67 ईस्वी के लगभग चीन के हान वंश के शासक मिर्गती के दरबार में गए। मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले कश्यप और मतंग, धर्मरत्न ये गए। चीनी सम्राट ने इनके रहने के लिए श्वेताश्वर विहार का निर्माण भी करवा दिया। बाद में धर्मरत्न, कुमार जीव, बोधिधर्म, गुणवर्मा नमक विद्वान 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में चीन गए। शांति रक्षित, पद्म संभव, कमलशील, स्थिरमती नामक विद्वान नालंदा से तिब्बत गए। कौन कौन से? शांति रक्षित, पद्म संभव, कमलशील और स्थिरमती। ये कहाँ से गए? नालंदा से तिब्बत गए। शांति रक्षित को तिब्बत का महापुरोहित बनाया गया। इसने ही बौद्ध धर्म को तिब्बत का राजधर्म बनाया और तिब्बत में प्रथम बौद्ध मठ बनाया। जो तिब्बत में बुद्धिस्ट हैं, जो नेपाली हैं, वहाँ पर बौद्ध धर्म का विकास कैसे हुआ? तो ये जो शांति रक्षित नाम का व्यक्ति है ये गया, वहाँ महापुरोहित बना और बौद्ध धर्म को विकास किया, बौद्ध मठ बनवाया। अमोघ वज 746 से 774 ईस्वी नामक भिक्षु भी चीन गया। अमोघ वज भी चीन गया। 8वीं शताब्दी में भारतीय बौद्ध
पद्मसंभव ने चीन में लामा धर्म को स्थापना की। अर्थात चीन में लामा धर्म की स्थापना किसने की है? पद्मसंभव ने। और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की है? शांति रक्षित ने। ये दो नाम अपने को याद रखना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पद्मसंभव और शांति रक्षित। 11वीं शताब्दी में दीपंकर शिज्ञान, जिन्हें अतिशा भी कहा जाता है, तिब्बत गए। कौन गए? दीपंकर शिज्ञान और अतिशा, जिनको हम जानते हैं जिस नाम से, वो कहाँ गए? तिब्बत गए। अशोक के धर्म प्रचार की बदौलत श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि श्रीलंका वासियों ने बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया? अशोक के प्रचार प्रसार के बदौलत। उसकी बेटी और बेटे को भेजा था। श्रीलंका में ही त्रिपिटकों को पहली बार लिपिबद्ध किया गया। श्रीलंका के अलावा बर्मा, मलय, प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा जिसे यवद्वीप भी कहते हैं, श्याम जिसे हम अभी थाईलैंड कहते हैं, कम्बोज जिसे कंबोडिया कहते हैं, और अनाम में भी बौद्ध धर्म एवं भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। कंबोडिया को चीनी भाषा में फुनान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुनान। किसको? कंबोडिया को। दक्षिण पूर्व एशिया में जावा, इंडोनेशिया। जावा को क्या कहते हैं? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में जो बोरोबुदुर स्थित बौद्ध स्तूप विश्व का सबसे विशाल स्तूप है, इसका निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। पिग्गू। पिग्गू बर्मा का दूसरा नाम है, मतलब प्राचीन भाषा में बर्मा को पिग्गू कहते हैं। बर्मा जो अपना पड़ोसी देश है, में बुद्ध का आनंद मंदिर है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। बुद्ध का आनंद मंदिर कहाँ है? पिग्गू मतलब बर्मा में है। और विश्व का सबसे विशाल स्तूप कहाँ है? तो वो बोरोबुदुर में है। बोरोबुदुर कहाँ पड़ता है? अभी के इंडोनेशिया में, जिसको क्या कहते थे पहले? जावा। चीनी भाषा में कंबोडिया को क्या कहते हैं? फुनान कहते हैं। और जावा का दूसरा नाम यवद्वीप भी मिलता है, और इंडोनेशिया भी अभी हम इसे कहते हैं। श्याम को थाईलैंड कहते हैं। आचार्य वसुबंध ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4वीं सदी में नेपाल की यात्रा की। भारत के कुछ शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया, वो हैं अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और पाल। शासकों ने भारत के शासक हैं ये, और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। 1989 में कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि कंबोडिया ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म कब घोषित किया? 1989 में। पूर्व मध्यकाल में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। महायान में तंत्र मंत्र के समावेश से वज्रयान, सहजयान और कालचक्रायन का उदय हुआ। अर्थात पहले जहाँ मेडिटेशन, योग पर बौद्धयान में ध्यान दिया जाता था, अब तंत्र मंत्र का उसमें समावेशन हो गया है। ये सभी धर्मों में होता है लगभग। पहले हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी अच्छी बातें होती थी, लेकिन बाद में तंत्र मंत्र और कर्म कांड ने उनकी जगह ले ली। वज्रयान का सर्वाधिक उत्कर्ष 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ। वज्रयान महायान के अत्यधिक निकट है। महायान के ही पार्ट हैं वज्रयान। बौद्ध धर्म के तंत्र, सिद्धांत, मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह्य समाज में संग्रहित हैं। ये जो वज्रयान है, इसका ही नाम जो तिब्बत में लामा धर्म है, बौद्ध का लामा धर्म, जिसकी स्थापना पद्मसंभव ने की है, उसी को क्या कहते हैं? वज्रयान कहते हैं। वो वज्रयान शाखा से संबंधित है। वज्रयान में तारा को बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी माना जाता है। हमने पहले पढ़ा था कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा, जिनसे उसकी 16 साल की उम्र में शादी हो जाती है और 28वें वर्ष में राहुल नामक पुत्र पैदा होता है। वज्रयान शाखा में बुद्ध की पत्नी को तारा बताया गया है। पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान के रूप में सामने आया। मंत्रयान में बोधिसत्व अवलोकेश्वर की पूजा की जाती है, अवलोकितेश्वर की। बाद में तारा की पूजा भी शुरू हुई। तारा संप्रदाय आज भी नेपाल एवं तिब्बत में विद्यमान है। कौन सा? पूर्व मध्यकाल में महायान का नया स्वरूप मंत्रयान है। पहले हमने क्या पढ़ा? वज्रयान पढ़ा, और अब क्या है? मंत्रयान। मंत्रयान में अवलोकितेश्वर की पूजा की जाती है और तारा की भी पूजा की जाती है। नेपाल और तिब्बत में अभी भी विद्यमान है। सरहपा सिद्ध नामक वज्रयानी सिद्ध 7वीं शताब्दी में हुआ, जिसे हिंदी का आदि कवि माना जाता है। वज्रयानी जो बौद्ध लामा धर्म से रिलेटेड है, और सरहपा इसका सिद्ध बौद्धिस्ट हुआ, जिसको आदि कवि भी कहा जाता है, हिंदी का आदि कवि। सरहपा को बौद्ध धर्म से संबंधित किया जाता है। वज्रयान की ही एक शाखा में 10वीं शताब्दी में कालचक्रायन का उदय हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज हमने बात की बौद्ध धर्म की। फर्स्ट ग्रेड का एक टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो आपका कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से सुनें और कॉपी में नोट करें, और आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के और असिस्टेंट प्रोफेसर के संबंध में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आज आपने पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और इंडियन हिस्ट्री चैनल पे ऐसी
बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। खास करके फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में जैन धर्म के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को